कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। तो जैसा कि आपने यहाँ पे बिहार का मेंशन किया, और बिहार में अगर हम देखें तो नालंदा भी एक टाइम पे हुआ करता था। एग्जैक्टली पूरे वर्ल्ड से लोग वहाँ पे पढ़ने आते थे, स्कॉलर्स आते थे। तो जैसा कि आपने अभी बीच में एक बेरोजगारी का मेंशन किया था, हाँ, तो अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है, सब यही कोट कर रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम की वजह से बेरोजगारी है। तो जो आप एजुकेशन सिस्टम लाने की बात कर रहे हो, तो उससे ये वाला मुद्दा खत्म होगा। तो आप किसी के थॉट को वो जनरलाइज कर देते हो कि तुम भी सोचो और उस क्वेश्चन का आंसर लिखो ही लिखो एग्जाम पे, है ना। ये आपको मतलब प्रेशराइज कर देंगे वो करने के लिए, और यहीं पे आपके ब्रेन का काम करना खत्म हो जाता है। जो 15 एपिसोड्स का फाइनल एपिसोड होगा हमारा, उस फाइनल एपिसोड में आप एज अ चीफ गेस्ट एलोन मस्क को देखेंगे। वो टेस्ला वाले। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दी एलोन मस्क। हमारे इस प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर में वो हैं। कॉले मिनट्स 1835 का, जो गूगल में बताता है कि आई हैव विजिटेड लेंथ एंड ब्रेड्थ वाली बातें हैं, उसमें वो मेंशन करता है क्लियरली कि हमने एजुकेशन सिस्टम को, उसका बैकबोन को तोड़ना है। अगर हमने ये तोड़ दिया तो फिर इनकी बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी, बिकॉज दे आर हाईजैकिंग योर ब्रेन डायरेक्टली। जब आपके बुद्धि पे और दिमाग पे कब्जा हो गया तो बाकी चीज़ें तो आप ऑटोमेटिकली खराब कर दोगे ना। उनको आसानी से आपसे लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उनके जो गुलाम वाली बात मेंशन होती है वो तो बाद में आती है, पहले वो ये स्टेप है, उसके बाद आप बनते हो गुलाम। नमस्ते ज्योतिष पांडे सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। नमस्ते आनंद जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सो सर, हम आपके जो अभी आपने रिसेंटली जो आंदोलन शुरू किया है उस पर आएंगे, पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप कहां से आते हैं और आप इस सब चीज़ में कैसे आए। एग्जैक्टली तो मैं भी जैसे 150 करोड़ आबादी है उसमें से एक छोटा सा पार्ट हूँ। मेरा नाम ज्योतिष पांडे है, जैसे आपने भी मेंशन किया। और मैं अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा बताना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं मुझे कि जब हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में सुनते हैं और काम जो हम कर रहे हैं, तो उसमें बहुत बार हमें ये क्वालिफिकेशन आपका क्या है, ये मुझे एक क्वेश्चन और हमारा इंट्रोडक्शन नहीं बल्कि एक क्या कहते हैं उसको, गतिरोध की तरह लगता है, ऑब्स्टैकल की तरह लगता है। ओके, तो मैं स्पेशली ये इसलिए इंट्रोडक्शन में आपको मेंशन कर रहा हूँ कि जब मुझे पूछते हैं लोग कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैं ये कहता हूँ कि आई एम अनएडुकेटेड। अच्छा। व्हेन द होल वर्ल्ड हैज़ अ वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम इन दिस सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड, आई एम प्राउड टू कॉल माई सेल्फ अनएडुकेटेड। तो ये मेरा परिचय है और मैं इसमें बहुत खुश हूँ। अनटिल अनलेस एक नया एजुकेशन सिस्टम इस देश में और इस दुनिया में इस्टेब्लिश हो, और उसमें मैं अपने आप को 1 क्लास का भी बन मानूंगा अगर, तो वो ज़्यादा प्राउड होगा, ना कि इस वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम में अपने आप को मैं कुछ बहुत बड़ा स्कॉलर साबित करूं। आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू कॉल माई सेल्फ अनएडुकेटेड। सो सर, आपने जैसा बोला कि आप खुद को प्राउड महसूस करते हो अनएजुकेटेड कहने के लिए, तो ये कैसे आया, मतलब कहाँ से आया ये वाला विजन? क्योंकि क्या होता है कि जब आप मान लो कि आप एक सर्टेन एज के हो, जो बहुत यंग एज ग्रुप है, तो बहुत बड़े वाले जो एज ग्रुप के लोग होते हैं, जिनको जो सो कॉल्ड कहते हैं कि मैं बहुत इंटेलेक्ट हूँ और या बहुत मैंने डिग्रीज PhDs रखा है, तो मान लो किसी के पास 2 PhD हो या 2 डिग्रीज हो, 5 डिग्रीज हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि कोई दूसरा XYZ आदमी आपसे ज़्यादा नहीं पता कर सकता या नहीं रिसर्च कर सकता, नहीं जान सकता। तो ये डिबेट जो होता है ना, कि कंस्ट्रक्शनल डिबेट जिसमें हम सोल्यूशन की बात करते हैं, वो वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होके चला जाता है इन फालतू की चीज़ों पे। और जो प्रोजेक्ट हमने हैंड ओवर लिया है या काम कर रहे हैं जिस पे हम, दैट इज़ वेरी सेंसिटिव एंड सीरियस एंड वी डोंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट इवन फॉर 1 सेकेंड। सो दैट इज़ बीइंग द रीज़न। ये रीज़न है कि हम कभी भी क्वालिफिकेशन के पचड़े में जाते ही नहीं है। हमें आपका नहीं जानना, हम आपको हमारा नहीं जानता। आपको अगर एजुकेशन सिस्टम के सोल्यूशन के बारे में कोई बात है, वी आर हियर, और हमारा बात है, अगर आपके पास जवाब है तो यू विल बी देयर टू टॉक विद अस। तो हमें आपसे सिर्फ और सिर्फ एकदम फोकस, जैसे अर्जुन ने मछली के आँख को एकदम टारगेट किया था, हम उसी तरह, बिकॉज दिस इज वेरी सेंसिटिव एंड बिग थिंग एंड फोकस करने वाली चीज़ है। अगर आप थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट होगे तो हजारों साल से चला आ रहा है एजुकेशन सिस्टम, नहीं कुछ सोल्यूशन निकाल पाया, वैसे ही चला जाएगा और 1000 साल। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब एडवांस फोकस रहना पड़ेगा, जिसके चलते हम
ये बात ही कट कर देते हैं अनएजुकेटेड कह के कि आप इसमें जाओ ही नहीं. यू आंसर माई क्वेश्चन, आई विल आंसर योर क्वेश्चन, दैट्स इट. अगर आपका सही तो आप सही, मेरा सही तो आपको मानना पड़ेगा, दैट्स इट. तो जैसा कि आपने बताया कि आपका सही मेरा सही, 1 वे 2 वे कम्युनिकेशन जो भी होता है, तो आपको ये जो आपने जो है एजुकेशन रिलेटेड जो है, जो आपका अभी आंदोलन है, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए. बिल्कुल. देखिए ये हम डायरेक्टली आंदोलन कहेंगे तो शायद गलत मैसेज चला जाए. ओके, है आंदोलन ये, ठीक है, लेकिन आंदोलन हम कहेंगे इसलिए गलत मैसेज चला जाएगा क्योंकि देखिए एक चीज का ट्रेंड होता है. तो हमारा देश जब से बना और बाकी भी जितने हजारों सालों से चले आ रहे हैं, तो आंदोलन और रेवोल्यूशन को एक तरीके से देखा जाता है, एक स्पेक्ट से. राइट. और उसमें एक बहुत स्टीरियोटाइप है कि आंदोलन मीन्स बहुत भीड़ होगा, उसमें रास्ते पे लोग होंगे, यूथ होंगे, खास करके यूथ नहीं होंगे किसी एरा के रेवोल्यूशन में तो वो रेवोल्यूशन होगा ही नहीं. ये माना जाता है. तो ये बहुत सारी स्टीरियोटिपिकल चीजें हैं आंदोलन को लेके जो हम बताना चाहते हैं कि मिथ है. एज हर चीज का अपना अपना शेड्स होता है, नॉट एवरीथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट. ठीक है, तो जो डिफरेंट शेड्स वो होते हैं ना, ग्रे, राइट, जैसे बताते हैं ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में शेड्स भी हैं जी. तो वो हमारा रेवोल्यूशन है जो बताता है कि ये रेवोल्यूशन हर चीज जैसे हर रेवोल्यूशन की तरह रास्ते पे उतरना नहीं है, बल्कि आज के डेट जब हम इंटरनेट के जमाने में जी रहे हैं, जहां हम 5G के साथ हैं और हमारा इंडिया हाईएस्ट पॉपुलेशन विथ यूथ, है ना, राइट. इतना यूथ इंडिया है आज, जब से सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन है यूथ का. ऐसे जमाने में हम थोड़ा स्मार्ट क्यों ना बने और आंदोलन को ऐसा कुछ क्यों ना स्ट्रक्चर दे सके जो आंदोलन सिर्फ हल्ला करने के लिए, शोर करने के लिए, या ओल्ड स्कूल, एग्जैक्टली ओल्ड स्कूल में यही प्रैक्टिस किया गया है जी. दंगा करो, बिगाड़ो चीजों को, ताकि उनको कमी लगने लगे. तुम्हारी कमी जो तो पहले से थी जी, अब उनको भी अपनी कमी फील होने लगी और फिर वो बीच में हार मान जाए. मतलब यहाँ पे बैटल हो रहा है किसी न किसी को हराने के. तो ये डिस्ट्रक्टिव रेवोल्यूशन बोल सकते हैं आप इसको. और हमारा जो रेवोल्यूशन है, हम इंडिया एज एन वन देख रहे हैं. ओके, भारत को एक देखते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव कुछ ऐसा रेवोल्यूशन हो जिसमें हम सब मिलके इकट्ठे भारत के लिए कुछ कर रहे हो. ओके, तो इसीलिए हम वो रेवोल्यूशन नहीं कर सकते जिसमें किसी को हानि पहुंच जाए. हमारा रेवोल्यूशन ये है जिसमें हम कंस्ट्रक्शन मोड में हैं और हम सोल्यूशन कंस्ट्रक्शन के लिए ला रहे हैं. इसीलिए हमारे पास जितने भी एडवांस्ड चीजें हैं, इंटरनेट हो जो पिछले जमाने में नहीं थे लोगों के पास, तो वो सारी चीजों का यूटिलाइज करके 5G 6G जो भी आए अभी फ्यूचर में उसको यूटिलाइज करें और इनका बेस्ट हो सकता है जो आउटकम कंस्ट्रक्टिव वे में. ये रेवोल्यूशन हम कर रहे हैं, इसीलिए हमारा रेवोल्यूशन उनसे बहुत अलग है और इसीलिए हमने इनका इस रेवोल्यूशन का नाम भी दिया है JP आंदोलन. तो JP आंदोलन जो आपने नाम दिया, ये ज्योतिष पांडे आंदोलन है खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कुछ और है? ये कंफ्यूजन काफी लोगों में रहता है. जब से हमने स्टार्ट किया ये प्रोजेक्ट, अभी हमारा ये प्रोजेक्ट करीब 10 साल का हो गया. अच्छा, तो जिसमें सिर्फ 4 years डेडिकेटेड रिसर्च वर्क था. ओके, और उस रिसर्च वर्क में जो हम आज पॉडकास्ट में आए हैं डिस्कस करने के लिए कि इतनी सीरियस और इतनी सेंसिटिव चीजें निकल के आई कि हम कोई बयान नहीं कर सकते या सोच भी नहीं सकते कि ऐसी चीजें हमारे बीच में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं और हमको उसके बारे में कुछ वरी भी नहीं है. हम कुछ एक स्टेप भी नहीं ले पा रहे, बात भी नहीं कर पा रहे इवन. तो ऐसे सिचुएशन के बीच में इसका आना बहुत बड़ा एक स्टेप बोल सकते हैं हमारे यूथ की तरफ से, हमारे तरफ से, पूरे टीम की तरफ से. तो ऐसे में ये जो JP आंदोलन बात था ना, जब हमने इसके ऊपर भी ये नाम बस ऐसे रखा नहीं हुआ है JP आंदोलन, इसके ऊपर भी बहुत रिसर्च है. थोड़ा बताइए. हाँ जरूर, उसी पे बताना. जैसे आपने बोला ज्योतिष पांडे, बिल्कुल ज्योतिष पांडे नहीं है. ओके, ये रिलेट करता है क्योंकि मैं फाउंडर हूँ. तो हमारी पूरी टीम का ये सोचना था कि सर जैसे जयप्रकाश नारायण आंदोलन आपने देखा था, इंडिया का सबसे बड़ा आंदोलन, इंडिया बनने के बाद सबसे बड़ा अगर भारत देश में कोई आंदोलन हुआ तो जयप्रकाश नारायण JP आंदोलन था. वो बिहार से ओरिजिन हुआ था और पूरे देश में बहुत बड़ा हुआ, तो वो उनके नाम पे था. तो हमारी टीम का भी यही कहना था कि भाई आप भी अगर फाउंडर हो तो आप क्यों नहीं JP आंदोलन ज्योतिष पांडे के नाम से जोड़ देते हो. अच्छा, मैंने कहा कि आपको JP आंदोलन पसंद है, रिसर्च में आपने किया क्योंकि ये बड़ा आंदोलन रहा है और फिर ये दूसरा बड़ा आंदोलन होगा जो इस सोल्यूशन निकाल के इस प्रॉब्लम को एंड करेगा. ओके, यहाँ तक तो मैं रिलेट करता हूँ, लेकिन आंदोलन कभी किसी ज्योतिष पांडे का नहीं हो सकता. जब वर्ड आंदोलन जुड़ता है ना, तो ज्योतिष पांडे कुछ नहीं होता. फिर आंदोलन जुड़ता है तो फिर लोगों के बिना ये कुछ भी नहीं. तो इसीलिए हमने इस बात को अग्री तो कर लिया कि चलो JP होगा, बट दैट विल बी नॉट ज्योतिष पांडे, दैट विल बी जन प्रायोजित आंदोलन. दैट मीन्स
पीपल स्पॉन्सर्ड रेवोल्यूशन, लोगों के द्वारा स्पॉन्सर किया जाने वाला रेवोल्यूशन, जो कि एक पिछली जेपी आंदोलन को रिस्पेक्ट भी पे करेगा, ट्रिब्यूट भी पे करेगा, और इस बार 7 क्रांति जैसे उनके 7 मुद्दे थे वो नहीं होके, क्योंकि हम बहुत सॉर्टेड हो चुके हैं अभी इतने दिन सालों में, और हमारे पास इंटरनेट है, टेक्नोलॉजीज हैं, तो इनका हेल्प लेके हम बहुत ही फोकस्ड एजुकेशन सिस्टम पे करके फोकस, और हम जानते हैं कि जितने भी इश्यूज हैं, करोड़ों इश्यूज हो सकते हैं जी, बट रूट कॉज जो हमने रिसर्च में देखा कि एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन ही है। अगर ये ठीक, तो ऑटोमेटिकली क्रोनोलॉजी वाइज देखेंगे आप, सीक्वेंस होने लगेगा और सारे चीज सीक्वेंस में आपको दिखेंगे। तो इस तरह इसका नाम जो है जेपी आंदोलन पड़ा, जिसका फुल फॉर्म जन प्रायोजित आंदोलन है, और ये किसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, किसी भी स्ट्रक्चर के बिलोंग नहीं करता, बल्कि इट इज टोटली बिलोंगिंग टू द पीपल हु आर हैविंग दिस इंटेंशन कि एजुकेशन सिस्टम चेंज होना चाहिए उनके बच्चे के लिए, किसी और के बच्चे के लिए नहीं जाना आपको, आपके बच्चे के लिए चेंज करना है, एंड यू आर द फाइटर फॉर योर चाइल्ड। आप हीरो हो अपने बच्चे के, देन यू आर अ जेपी आंदोलन थिंग एंड मेंबर ऑफ दिस जेपी आंदोलन। इसी तरह मैंने भी सोचा, इसी तरह बाकी लोगों ने भी सोचा, ये हमारा जितना जेपी आंदोलन है उतना उनका है, उतना वो हर लोगों का है जिससे जुड़ेंगे या जुड़ चुके हैं, आने वाले दिनों में जो जुड़ेंगे उनका भी उतना ही होगा। तो इस तरह इसका जन प्रायोजित नाम है और इसका वैल्यू है जो हमने स्ट्रक्चर किया, और ये इस तरह से बनाया गया। तो जैसा कि आपने यहाँ पे बिहार का मेंशन किया, और बिहार में अगर हम देखें तो नालंदा भी एक टाइम पे हुआ करता था, पूरे वर्ल्ड से लोग वहाँ पे पढ़ने आते थे, स्कॉलर्स आते थे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बिहार वाली जो चीज है, अगर हम अभी के हिसाब से देखें एजुकेशन सिस्टम का, जैसे कि आपने मेंशन किया, देखा जाए तो बिहार तो सबसे पिछड़ा है। बिल्कुल। तो आपको क्या मोटिवेशन मिला कि भाई हम उसी को लेके चालू करें? तो बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, और बहुत ही इम्पैक्टफुल सवाल है आपके व्यूअर्स और लिसनर्स के लिए भी, देश के लिए। समझने वाली बात यह है कि आपने बहुत अच्छा मेंशन किया नालंदा। नालंदा वाज अ प्लेस, अ यूनिवर्सिटी 5000 years बैक, 5000 साल पहले बिहार में ये यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय था, जब पूरे दुनिया में स्कूल का ES भी नहीं था। ठीक है। अब उस परिस्थिति से आज की परिस्थिति पे आ जाइए आप, वो सबसे पिछड़ा हुआ है। हाँ, राइट। एजुकेशन में, हर एजुकेशन सेक्टर से डेवलपमेंट में, देखिए हर चीज बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप एजुकेशन में पिछड़ा बोल दोगे। हाँ, राइट। क्योंकि एजुकेशन ही तो हर चीज का रूट कॉज है। एजुकेशन अगर पिछड़ गया है तो हर चीज में से कुछ भी कैसे निकल के आ सकता है। एग्जैक्टली। जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है, उस मैन्युफैक्चर में हर बच्चा पैदा होता है, ठीक है, और उसमें उसको मैन्युफैक्चर करने का जो टूल होता है वो एजुकेशन है। तो जब यही गड़बड़ है तो फिर मैन्युफैक्चरिंग में बाद लेटर स्टेज में जाके आप कुछ भी अच्छा कैसे खोज सकते हो? राइट। वो तो इनिशियली खराब, रॉ मटेरियल ही गलत। एग्जैक्टली। तो इसीलिए बिहार के भी यही सिचुएशन है और देश की भी यही सिचुएशन है। बिहार वाज अ ओरिजिन टू बी नोन एज सेंटर ऑफ नॉलेज फॉर द वर्ल्ड तब, एंड फॉर दैट वेरी रीजन इंडिया और भारत वाज आल्सो नोन एज अ सेंटर ऑफ नॉलेज फॉर द वर्ल्ड। ज्ञान का केंद्र जाना जाता था भारत, ठीक है। आज वो केंद्र बिगड़ गया, सिस्टम बिगड़ गया, ना भारत ज्ञान के केंद्र के रूप में जाना जाता है और ना बिहार ज्ञान के केंद्र के रूप में जाना जाता है। यानी कि इसीलिए हम चाहते हैं कि जेपी आंदोलन जो है वो बिहार से ही रिलेटेड है और नालंदा वही है, तो हम फिर से इसको रिटेन करा के इनकी ग्लोरी को वापस दे सके। अगर हम कोशिश 1% भी कामयाब हुए तो हमारे लिए हजारों सालों में ये सबसे बड़ा डेडिकेशन होगा देश को। इसीलिए हमने ये बिहार से शुरू किया, सोचा, और बंगाल भी बहुत बड़ा पार्ट है। एक्चुअली ये बंगाल से ही स्टार्ट हुआ, और बिहार और बंगाल आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ये दोनों साइड बाय साइड चलता है। दोनों अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंटली बी से ही स्टार्ट होता है, है ना, और भारत भी बी से स्टार्ट होता है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन कि बंगाल और बिहार अगर एक बार खड़ा हो जाए ठीक से, वापस अपना जो रिटेन था वो ग्लोरी रिटेन कर ले, तो फिर कोई रोक नहीं सकता भारत को विश्वगुरु जो हम बोलते हैं बनने के लिए। और इसी तरह विश्वगुरु बनेंगे, बोलने और भाषण से सिर्फ नहीं बनते। तो जैसा कि अभी मैंने जैसे मेंशन किया यहाँ पे नालंदा का, और फिर आपने बताया बिहार एपी सेंटर था नॉलेज का, और वो एग्जैक्टली उसके बाद आपने बंगाल का भी जिक्र किया। तो बंगाल की इसमें क्या भूमिका है? नहीं, बंगाल में जिस तरह बिहार आप एक केंद्र के रूप में देखते हैं ज्ञान के, ठीक उसी तरह बंगाल के बारे में भी एक बात कही जाती है कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। ये आज नहीं कहा जाता और आज रिलेवेंट है भी नहीं, ठीक है। जैसे बिहार के केस में नहीं था रिलेवेंट,
उल्टा हो गया है अभी। हाँ, तो ये जैसे 180 डिग्री बिहार में हुआ, वैसे ही 180 डिग्री बंगाल में भी हुआ। ओके, कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, ये अब रहा नहीं। लेकिन अगेन ये वही ग्लोरी रिटेन करने की बात है। और मेरा सौभाग्य कहिए या जो भी कहिए कि इस आंदोलन की शुरुआत, और मैं भी वहीं पे बॉटअप हुआ हूँ, ओके, तो कोलकाता से ही स्टार्ट हुआ। अच्छा, इसलिए शायद आप देखे होंगे कि ये जिसके विरुद्ध लड़ाई है, जैसे कि मैं एक छोटा सा चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि आप देखो 5000 साल पहले नालंदा तक्षशिला, हाँ, हाँ, नाम सुनते हो आप, राइट, ठीक है। वहाँ पे आपको जब ये सुनते हो नाम, तो ना दिमाग में ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो बना है वो बिना एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम, जेन्युइन एजुकेशन सिस्टम के बन नहीं सकता। दैट मीन्स उस टाइम एक एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्ट करता था जी, देन कट टू ब्रिटिश राज, जब मैकॉले आए, ओके, चार्ल्स वुड आए, उनके बाद मैकॉले। तो ये जो क्रोनोलॉजी है, इन्होंने एक बनाया एजुकेशन सिस्टम जिसका नाम दिया मैकॉले सिस्टम, ओके, ठीक है, जो आज भी हम पढ़ रहे हैं। बस उसमें स्टिकर मैकॉले का हटा के हमने इंडियन एजुकेशन सिस्टम लगा दिया। ओके, तो वो दो ही एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली बनाए गए हैं बैठ के प्रॉपर, ठीक है। उसके बीच काल में, ये जो समय काल मैंने बताया आपको, इसके बीच में आप हमेशा देखेंगे युद्ध, कब्जा करना और इनका वर्चस्व, उनका राज, ये वगैरह वगैरह तमाम कहानियां हैं। बहुत प्राउड वाली कहानी भी है, बहुत सारी तरह की कहानियां हैं, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत कहानियां हैं। लेकिन उन कहानियों के बीच में आप कहीं भी एजुकेशन सिस्टम को फ्रेम होते नहीं देखोगे आप, ओके, और ना ही किसी ने समय इस चीज़ के लिए निकाला, ना कभी ज़रूरत महसूस करने दिया। वो निरंतर जो है वो ढलान पे चला आया, वो डिक्रीज होता होते होते इतना ज़्यादा वो श्रिंक हो गया कि वो ना के बराबर है, डिमिनिश हो गया वो पूरा। अब इस जगह पे ये लूप होल को बहुत सारे रूलर्स आए इंडिया में रूल करने के लिए, मारा पीटा, कुछ साल रहे भी, लेकिन परमानेंटली तो नहीं रह पाए। हाँ, हाँ, लेकिन एक रूलर आया और वो परमानेंटली आज भी है, अच्छा, और वो है ब्रिटिश राज। हाँ, 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 तो ब्रिटिश राज जब आया तो उसने भी बहुत तरीके अपनाए, उनकी तरह, इन्वेडर्स की तरह मारना पीटना, खजाने लूटने वगैरह बहुत कुछ किया, बहुत तीरम लगाया, डिवाइड एंड रूल तक भी यहाँ तक पहुंच गया, जिसका आप इफेक्ट देखते हो आज इंडिया पाकिस्तान, राइट, बहुत कुछ हुआ। राइट, लेकिन जो सबसे इम्पैक्टफुल और सबसे रूटेड जो इम्पैक्ट था ब्रिटिश राज का, वो था एजुकेशन सिस्टम पे हमला। उन्होंने वो लूप होल ढूंढ निकाला। खासकर मैं मैकॉले को इसके लिए अप्रिशिएट करना चाहूंगा ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश राज। हमारे तरफ से तो हमेशा कुछ बुराई सुनेंगे, लेकिन ब्रिटिश राज के लिए उन्होंने बहुत प्राउड काम किया कि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के लूप होल को ढूंढा। तो ढूंढा मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि उनके पास बहुत आइडिया था एजुकेशन सिस्टम फ्रेम करने का, बिल्कुल नहीं। ये मैं ये बताना चाहता हूँ, और ये हमारे रिसर्च का पार्ट है। ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं अपने मन से एज्यूम करके नहीं बोल रहा हूँ, ये तो प्रॉपरली रिसर्च करके निकाला गया है, और ये वहाँ की बात है। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि अभी ऑनलाइन में घूमता रहता है, देखोगे आप गूगल पे कि एक मिनट्स था, मैकॉले मिनट्स 1835 का, जो गूगल में बताता है कि आई हैव विजिटेड लेंथ एंड ब्रेड्थ वाली बातें हैं। उसमें वो मेंशन करता है क्लियरली कि हमने एजुकेशन सिस्टम को, इसका बैकबोन को तोड़ना है। अगर हमने ये तोड़ दिया तो फिर इनकी बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी, बिकॉज दे आर हाईजैकिंग योर ब्रेन डायरेक्टली। जब आपके बुद्धि पे और दिमाग पे कब्जा हो गया तो बाकी चीज़ें तो आप ऑटोमेटिकली खराब कर दोगे ना। उनको आसानी से आपसे लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उनके जो गुलाम वाली बात मेंशन होती है वो तो बाद में आती है, पहले वो ये स्टेप है, उसके बाद आप बनते हो गुलाम, तो वो दूसरी टॉपिक है। तो हम अब जो बताना चाहते थे कि मैकॉले में जो आया, वो जो सिस्टम फ्रेम किया है, वो सिस्टम जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से इम्पैक्ट किया इसको, और वो रिसर्च में हमारे निकल के आया। जिस बात को मैं मेंशन कर रहा हूँ कि जो फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया था वो एजुकेशन सिस्टम था ही नहीं। ओह, इट्स लाइक इंटेलेक्चुअल अटैक ऑन, एग्जैक्टली, दैट वाज अ ब्लफ। ओके, वो एक ब्लफ था आपको समझाने के लिए कि ये एजुकेशन सिस्टम है, पर एक्चुअली वो था, मतलब उस टाइम से ऐसा दिखाया कि ये तो आपके फायदे के लिए। हाँ एग्जैक्टली। इंग्लिश पढ़ोगे तो देश विदेश में जाके इंग्लिश तो वो दूसरी एक्सपेक्ट की, वो अलग बातें हो गई। एजुकेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं ना, तो ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंग्लिश वगैरह, ये बहुत दूसरी चीज़ें हैं। लोग इसको बहुत कंफ्यूज भी करते हैं। बात आपने बहुत सही बात बोल दिया, ये कि इसको लेके बहुत कंफ्यूजन भी करते हैं। जैसे कोई स्टेट में कहते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए, स्कूल के लिए बहुत काम किया, एजुकेशन के लिए। वो एजुकेशन का काम नहीं है। एजुकेशन का काम आपने नहीं किया। अगर आपने स्कूल बना दिया है, आपने बहुत बिल्डिंग्स खड़े कर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही लेविश बना दिया है, ये एजुकेशन सिस्टम का काम है ही नहीं।
पहली बात तो ये कि आपके पास एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है, ये आप कम से कम रियलाइज करो, ठीक है, कि 5000 साल बाद तो एक ही आपको दिखा, वो है मैकॉले सिस्टम, वो भी आपको पता चलता है कि अब कि वो है ही नहीं एजुकेशन सिस्टम। दैट मीन्स फ्रॉम लास्ट 5000 years वी भारतीय और इंडियंस आर लिविंग विदाउट एजुकेशन सिस्टम। ये ऐसी सिचुएशन है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था, जब बंगाल की बात आ रही थी ना कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, ये पहले इंटेलेक्चुअल्स वहां से आए, बहुत लोगों का नाम आपने सुना, और कोइंसिडेंटली ये प्रोजेक्ट भी, क्योंकि मैं भी वहां पे था और मैं इसका फाउंडर हूँ, तो मैं थोड़ा प्रिविलेज लेता हूँ इसका, ज्यादा तो नहीं है, बस थोड़ा प्रिविलेज लेता हूँ कि भगवान ने या नेचर ने मुझे सेलेक्ट किया इस प्रोजेक्ट के लिए और मेरे द्वारा इसको इनिशिएट किया। बाकी फिर टीम बनी, बहुत लोग आए, जुड़े, हमारा रहा भी पार्ट और उनका भी पार्ट रहा, और भी लोग जुड़ते जाएंगे और भी पार्ट बनेगा। लेकिन ये तो कह सकते हैं ना कि विद व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, अगर हम ये इंडिया पे एस्टेब्लिश कर पाए तो ये दोबारा हम ग्लोरी रिटेन करने का एक प्रयास है, और जेपी आंदोलन आना बिहार की ग्लोरी को रिटेन करने का एक प्रयास होगा। तो जैसा कि आपने बताया मैकॉले का और ब्रिटिश राज वाला जी, तो ये एक तरीके से एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं, और जो आप ला रहे हो वो एक नया एजुकेशन रिफॉर्म या कुछ इम्प्लीमेंट करने वाले। नहीं, ये रिफॉर्म नहीं, आप इसको डायरेक्टली कह सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि पहला 4 साल हमने इसके ऊपर रिसर्च किया, बहुत ही माइन्यूट रिसर्च, जिसमें चीजें निकल के आई चौंकाने वाले, जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन सिस्टम था ही नहीं। हाँ, तो फिर था क्या, क्वेश्चन ये भी आया हमारे सामने, था क्या, और जो भी हमारे टीम थे उनके सारे लोगों के शकल पे क्वेश्चन मार्क दिखते थे बड़े बड़े। अच्छा। क्योंकि वो वरीड थे, दे वर शेकन अप, वो हिल चुके थे इस बात को जान के रिसर्च में कि इतनी बड़ी लूप होल है ये, मतलब एक कंट्री नेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, खुद को विश्व गुरु, इतना बड़ा पॉपुलेशन लेके शाबाशी ठोक रहा है अपने पीठ पे, लेकिन वो ये कभी देखने की कोशिश भी नहीं कर रहा है कि उसके पास एजुकेशन सिस्टम नहीं है, जिसके बिना एक आदमी का एक कदम चलना मुश्किल है अपने दम पे। सही बात है ना। तो आप कहाँ गुलामी से निकल गए हो, है ना। अगर अनटिल अनलेस आप एजुकेशन सिस्टम अपने देश में वापस नहीं लाते, बनाते नहीं, तब तक अगर आप इस मिथ में रह रहे हो कि आप गुलामी से आज़ाद हो गए हो, वेरी सॉरी टू से, आप अभी भी उसी में जी रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप उसमें जी रहे हो। तो इसका एक ही उपाय है इससे बाहर निकलने का, जो है एजुकेशन सिस्टम, वापस से एक स्ट्रक्चर लाना, और उतना ही ओरिजिनल ला पाएंगे कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि आप सैकड़ों साल बीत गए उस दिन से अभी तक। अब माइंड इस तरीके से डेवलप हो चुका है कि अब हम एजुकेशन मतलब अडॉप्ट करने के लिए हमको लग रहा है कि भाई ये तो और कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा ही हो रहा है। तो डर लग रहा है, गवर्नमेंट से लेके IAS ऑफिसर से लेके CM से लेके इंटेलेक्चुअल से लेके NGO से, सबको ये डर है कि हम इसमें हाथ लगाएंगे तो फंस जाएंगे। हाँ, क्योंकि उनके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने 4 साल किसी से बात नहीं किया, हम टेंशन में भी नहीं गए, हमने बहुत माइन्यूटली एक एक चीज को पकड़ा, ठीक है, और उससे एक छोटी छोटी चीजों पे काम करना स्टार्ट किया। 4 साल के बाद जब हमारे पास इतना कुछ निकल के आ गया, तब हमें लगा कि यार इसको सोल्यूशन खोजना मस्ट है। अगर नहीं खोजा तो ये जो 4 साल का मेहनत है वो पूरा इन वेन जाएगा। हम अगर इसको पर्सनल प्रॉफिट के लिए यूज करना चाहे तो जरूर होता, हम इस पे एक बहुत अच्छा 3 इडियट की तरह मूवी बना रहे, ठीक है, तो लोग बोलेंगे वाह वाह क्या दुख बताया है मेरा, बहुत सही दुख बताया यार, ये मेरा रिलेट करता है जी। ऐसी फिल्म बनते हैं कि आपको रिलेट करके आप रिलेटेबल को हैक करो, पैसा कमा लो, बात चली जाएगी। नहीं जी, हम ये नहीं करने वाले थे। हमने क्या किया कि until unless we have this solution we'll get back to our home। अगर नहीं सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे तो हम घर जाके बैठेंगे, हम इस पे कुछ आगे काम नहीं करेंगे। ये हमने चैलेंज दिया सभी को, मैंने खुद को भी दिया। जब मैं सभी बोल रहा हूँ तो मैं सबसे पहले आता हूँ, तो मैंने खुद को चैलेंज दिया, और सारे चेहरा मेरी तरफ ही फोकस थे, क्योंकि मैंने इनिशिएट किया है। तो कि कहा कि भाई सर आपने शुरू तो कर दिया, ये कहाँ लाके फंसा दिया, अब इसको ढूंढना मस्ट है और ढूंढना मुश्किल है। मस्ट और मुश्किल के बीच में आप फंस गए। तो वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, और आपको मैं आज ये बहुत प्राउड के साथ बताना चाहता हूँ कि इट्स बीन 10 years, उसके बाद और 6 साल हमने काम किया, एंड इंडिया इज रेडी विद अ JP सिस्टम फ्रेमवर्क। अब कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर तैयार हो गया है देश के लिए, बस इसे इम्प्लीमेंट होने की देरी है। और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी हमने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर तैयार किया है, जिसमें किसी की भी इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, कोई बहुत बड़ा अरबपति खरबपति इन्फ्लुएंशियल आदमी हो, वो चाहे भी तो नहीं कर पाएगा। अच्छा। क्योंकि ये टोटली, जैसे मैंने कहा, जन प्रायोजित आंदोलन है। लोगों को अपने हाथों में लेके आंदोलन को काम कर सकते हैं, और ये पीपल स्पॉन्सर्ड होगा। और पीपल जब इसे स्पॉन्सर करने लगी तो ये बहुत श्योरिटी है कि वो अपने ओरिजिनल नेचुरल फॉर्म में
खुद मोल्ड हो जाएगा। और वो जब नेचुरल पॉलिटिक्स नहीं होगी तो ऑब्वियसली यस, तो जब पब्लिक के हाथ में जब आ जाती है ना चीज, तो फिर ये डिफरेंट थिंग बन जाती है और उसको कोई रोकना मुश्किल हो जाता है कि ये पब्लिक डिमांड हो गया, अब आपको बैक करना ही पड़ेगा चाहे आप जो भी हो। तो इसीलिए बहुत खूबसूरत सा स्ट्रक्चर है, मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा कि उसके थ्रू ये जितना कठिन लग रहा है मुश्किल, उतना ही आसान हमने बनाने का प्रयास किया है। 10 years हम बिना बात किए, बिना लीक आउट किए पेशेंस रखा हमने। 10 साल बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि आज का 10 साल 100 साल पिछले 100 साल के बराबर होता है। आप जानते हैं कितना फास्ट मूविंग वर्ल्ड हो गया है, तो ऐसे में बहुत ये टफ था हमारे लिए, बट वी आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट वी गॉट द विक्ट्री। तो जैसा कि आपने बताया यू गॉट द विक्ट्री, बट अगर हम बात करें इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो जब हम गवर्नमेंट और इन सबको इसमें इंक्लूड करेंगे तो आपको नहीं लगता कि पॉलिटिक्स बीच में आ जाएगी? बिल्कुल आएगी। फिर आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट करोगे? बिल्कुल आएगी पॉलिटिक्स, और यही तो काम करना था आपको। जब हम कहते हैं स्मार्ट रेवोल्यूशन की बात, तो ये सब चीजें आती है उसमें, जिसमें आप क्या करते हैं कि जब पुराना ओल्ड स्कूल रेवोल्यूशन करते हो तो आप झंडा लेके रास्ते पे उतर जाते हैं। जी, अब गवर्नमेंट के हाथ में पॉलिटिक्स करने, आप ही ने पावर दे रखा है कि उसके अंदर पुलिस मिलिट्री सब कुछ है, वही पुलिस आपको मार के भगा देती है। आप दिखा देते हो कि वी आर स्ट्रगलिंग, एंड वो दिखा देते हैं दैट वी आर हैविंग पावर। इन दोनों के बीच में सोल्यूशन बेचारा धरा का धरा रह जाता है। तो अगर सोल्यूशन चाहिए तो ये जो आपने पूछा कि इन्वॉल्व होंगे पॉलिटिशियन, तो ये क्या पहले से आपको नहीं पता? सबको पता है। तो अगर इफ यू आर सेइंग दैट यू आर वर्किंग ऑन एन एजुकेशन सिस्टम और आप इसे इग्नोर कर रहे हो कि पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होंगे, तो यू आर नॉट वर्किंग। सॉरी टू से दिस। अगर आपको ये कॉन्शियस है, आपको जानकारी है कि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होगा, पूरी चीजें इन्वॉल्व होगी, दुनिया इन्वॉल्व हो सकता है शायद, ठीक है, क्योंकि आप एक ऐसे स्टेट हो अभी 150 करोड़ आबादी के साथ जिस सबकी नजर पे है, या तो ये, और सबसे खास बात है कि आप सबसे यंगेस्ट कंट्री हो, यंगेस्ट स्टेट हो, हैविंग हाईएस्ट यंगर पॉपुलेशन। तो ऐसे स्टेज में तो और ज्यादा नजर टिकाते हैं कि इनका यंग यूथ जो इंडिया है, यूथ भारत है, वो या तो इनको डुबाएगा या इनको उभारेगा। तो दे आर वेटिंग एंड ऑब्जर्विंग दिस। अब आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हो, चॉइस इज योर्स। तो वो चॉइस के लिए जो स्ट्रक्चर बनाना है वो मुश्किल है, क्योंकि आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, और मिडिल क्लास एक ऐसा ट्रैप है जो आपको अपना एग्जिस्टेंस, कमाना, खाना और शौक पूरे करने के जो ट्रैप है उसमें इस तरह फंसा चुका है कि आप इतनी बड़ी चीजों के लिए तो नहीं सोच सकते। ठीक है, ऐसे में हमारा ये जो स्ट्रक्चर है, इम्प्लीमेंटेशन का पूरा सोल्यूशन नहीं है जब तक आप नहीं जुड़ोगे। और अगर आप इसमें इस स्ट्रक्चर को मान लिए और समझ गए, तो मैं बता रहा हूं कि कोई भी नहीं रोक सकता, ये उतना ही आसान बन जाता है। तो इसीलिए पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होंगे, सभी इन्वॉल्व होंगे, लेकिन आप ये मत भूलिए वो पॉलिटिशियन, वो ब्यूरोक्रेट्स, वो इंडस्ट्रियलिस्ट, सब आपके पैसे, आपके वोट से ही बने हैं। अगर आप पैसे नहीं दोगे तो उनके शेयर्स नहीं बढ़ेंगे। सही बात, ठीक है। आप अगर उनको वोट नहीं दोगे तो वो पीएम नहीं बनेंगे या सीएम नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये आता तो आपकी तरफ से है। तो व्हाई डोंट यू रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ अ कॉमन सिटीजन। एक सिटीजन का पावर कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे सुप्रीम है। हम नहीं आज देख पाते, अनफॉर्चुनेटली। वो ये रीजन ये है कि जिसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए भेजते हैं, ये एक और भी इंटरेस्टिंग बात है, राष्ट्रपति जो हमारे देश के होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाँ, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाए जाते हैं कि ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। हाँ, ठीक है, राइट। बट अनफॉर्चुनेटली, आई होप ये आप सब लोग मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ये बहुत ही बिटर ट्रूथ है कि ही इज नॉट अ फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, ही इज अ फर्स्ट सिटीजन ऑफ अ विनिंग पार्टी, जो ऐसा बन गया है। होना चाहिए इसे फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री, लेकिन ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ विनिंग पार्टी बन के रह जाता है। शुरू से आप देख लीजिए, जब से आज़ादी है तब से आज तक। एक बस अब्दुल कलाम जी एक अपवाद रहे हैं, एक्सेप्शनल केस, वो भी एक एक्सेप्शनल प्राइम मिनिस्टर आपने देखा था, अटल बिहारी वाजपेयी, उनके रिजीम में ही आए थे। तो ये कोइंसिडेंट हुआ था। अनटिल अनलेस अगर आप सिस्टम के हिसाब से देखें तो ये न्यूट्रल रहता ही नहीं है। लेकिन हमें, क्योंकि सिस्टम को हम रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए हम उनको एक रिस्पेक्ट पे करते हैं और अभी भी करते हैं। लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि हम रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उन बुराइयों के ऊपर काम ना करें। तो हम एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बिकॉज आपको ये नहीं बोलना चाहिए यू आर, जब वो बोलते हैं फर्स्ट सिटीजन, तो फर्स्ट के बाद सिटीजन लगा है, वो आप ही हो और हम ही हैं, कोई बहुत अलग लोग नहीं है। तो ये फर्स्ट सिटीजन सच में फर्स्ट सिटीजन हो, ताकि वो न्यूट्रली रिप्रेजेंट कर पाए उन लोगों के बारे में जो किसी पार्टी या पॉलिटिक्स में बायस नहीं है। और जब ऐसा होगा तो आप देखोगे कि सिटीजन्स पावर जो असली होता है
आप उसका इम्पैक्ट देखोगे, और वो इम्पैक्ट जब ये आप बोला ना आपने कि पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो गए या जो भी होंगे, होने दीजिए, वो लीड तो सिटीजन ही करेगा ऐसे केस में, अगर ये प्रवाह इधर से नहीं उधर से अगर आती है। तो यही है इसका कॉन्सेप्ट। तो जैसा यहाँ पे पॉलिटिशियंस और इसकी बात हुई, आपने एक वर्ड सुना होगा, एजुकेशन माफिया। हाँ हाँ तो उससे कैसे डील करोगे फिर? बहुत इंटरेस्टिंग बात पूछा आपने। जब कोइंसिडेंटली यही क्वेश्चन जब हम लोगों ने 4 साल का रिसर्च कर लिया था कंप्लीट, तो सबके चेहरे पे क्वेश्चन पड़े हुए थे। तो मैंने कहा कि आप वरी मत करो, आप मेरे तरफ देख रहे हो तो मैं ज़रूर जिम्मेदारी लेना चाहूँगा पहला, लेकिन हम सबको मिलके करना है। तो अब जब समस्या ढूंढ निकाला है तो वो हल भी निकलेगा, हैव अ बिलीव, क्योंकि इतना बड़ा काम, इतना बड़ा एक चेंज की बात और चेंज को इम्प्लीमेंट कराने का काम अगर आपको नेचर ने सेलेक्ट किया है करने के लिए, तो मैं बहुत कन्विंस्ड हूँ इस बात से कि सोल्यूशन भी देगा मुझे। हाँ हाँ, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस हमारे पास था और हमने यहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट किया। और आप जान के बहुत ही खुश हो जाओगे क्योंकि आपने भी एक क्वेश्चन पूछा, उन लोगों ने भी सबसे पहला क्वेश्चन मेरे से यही पूछा। अच्छा, मैंने उनको विजडम दिया कि आप कुछ भी क्वेश्चन लेके आओ जो सोल्यूशन के रास्ते में काम करता हो, तो आप वो बहुत ही सिली क्वेश्चन हो तो भी लेके आओ। अच्छा, मैंने उनको विजडम दिया कि आप कुछ भी पूछो। ओके, मतलब जैसे मुझे भूख था क्वेश्चंस का कि आप क्वेश्चंस लेके आओ, 1 लाख 1 करोड़ क्वेश्चंस लेके आओ और मैं उनको आंसर दे सकूं जो मैंने तैयारी की है। अच्छा, अगर ना दे पाऊं तो उसको खोजूं, ढूंढूं और जब तक आंसर ना मिल जाए अगले क्वेश्चन तक ना जाओ। और इस तरह हम लोगों ने तैयारी, इसलिए 10 साल टाइम लगा। ठीक है, तो वो पहला क्वेश्चन यही था। मेरे से फ़ोन करके किसी ने कॉल पे पूछा, और वो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा ऑफिस में बैठ के टेबल पे डिस्कस ऐसा कुछ नहीं है, वो फिल्मों में होता है। ओके, एक्चुअली ग्राउंड में ऐसा काम नहीं करता ये रिसर्च। ऐसा करता है कि जिसके दिमाग में जब भी बाथरूम में बैठे आपके दिमाग में स्विच किया क्वेश्चन, आप तुरंत कॉल कर दो। हाँ, कि सर ये क्यों, कल हो सकता है थोड़ी देर में भूल जाओ। फिर सही बात है, क्योंकि देखो ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं काम करिए, आउट ऑफ द लीग है, कभी किसी के माइंड में हुआ नहीं है, कभी घटा नहीं है। तो किसी पैटर्न पे चल रहे हैं ना, तो एग्जैक्टली क्यों अलग चीज। हाँ, मतलब हमारा स्टीरियोटाइप ही बन चुका है अलग। एजुकेशन को लेके हम सोचते हैं कि यही एजुकेशन है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो हम आपको रियल एजुकेशन से इंटरफेस कराने जा रहे हैं, तो जिससे आप कभी मिले ही नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए चैलेंज दुगना हो जाता है। तो उस केस में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था कि सर आपने एजुकेशन माफिया के बारे में सुना है? मैंने कहा हाँ, जैसे आपने भी पूछा। हाँ, और मैंने कहा कि बिल्कुल सुना है, खासकर फिल्मों में ज़्यादा देखा है, रियलिटी में कम। बोलते नहीं है, रियलिटी में मेंशन नहीं करते कि मैं माफिया हूँ, लेकिन फिल्मों में बोलते हैं कि भाई एजुकेशन माफिया है। ठीक है, तो वो मेरे सामने भी आया था और इसका सोल्यूशन हमने निकाला। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास स्ट्रक्चर है। ओके, नहीं तो अगर एक भी क्वेश्चन का आंसर हमारे पास नहीं होता तो हम पीछे ही रहते, अभी तक कंप्लीट नहीं होता। तो इसका सोल्यूशन मैंने ये निकाला कि हमने बात किया कि आप ठीक है मेरे घर आ जाओ या ऑफिस आ जाओ, बैठे हम लोग। और मैंने कहा कि बस जो बात आपको बोझ लगे ना, बड़ा लगे, जैसे माफिया आपको बहुत वेटेड वर्ड लगता है, उसको थोड़ा हल्का कर दो पहले। अच्छा, लूजन अप कर दो। ठीक है, तो जब हल्का करोगे मतलब आप उसको डिफाइन करोगे। जब उसको डिफाइन करके इलाबोरेट करोगे तो पता चलेगा कि माफिया इज नथिंग, जस्ट एक लालच का फॉर्म है, बड़ा फॉर्म। लालच तो हर कोई करते कुछ ना कुछ, नेचर में आ जाता है कभी कभी। तो वो माफिया जो है वो सबसे बड़ा लालची है, यही डिफाइन हुआ एलाबोरेट होके। राइट। तो दिक्कत क्या है कि उसका लालची होना, इसलिए आप उसको माफिया कह दे रहे हो कि वो किसी भी कॉस्ट पे चाहिए, चाहे वो आपकी जान की जान लेंगे। राइट, ये इसलिए माफिया कह रहे हैं ना। राइट, लेकिन आप उसको उस तरह से अगर देखोगे तो वो अपने जगह पे अपने घर में कर रहा है, इसीलिए दिक्कत लग रहा है। ठीक है, अगर यही आप सोचो ब्रिटिश राज के लिए मैकॉले को देखो। हाँ, ठीक है, कि उसने माफियागिरी कहाँ दिखाई? भारत देश में दिखाई, तो उनके देश को फायदा हुआ। हाँ, तो वैसे ही तो तब आप मैकॉले को तो माफिया नहीं कहते, आप मैकॉले को कुछ प्रमोटर कहोगे उनके देश का, या बहुत बड़ा एक इंटेलेक्चुअल कहोगे। हाँ, ठीक उसी तरह हमारे भी स्ट्रक्चर जो हमने कंप्लीट बना लिया है उसमें माफिया नहीं है। माफिया इस देश के प्रमोटर हैं, वो आने वाले दिन में प्रमोट करने वाले होंगे। और हमने उनको ये कहा कि भाई चलो आप गवर्नमेंट या किसी भी बड़े आदमी को माफिया बन के सपोर्ट दे रहे हो, क्यों? क्योंकि जो 1 रुपए कमाने वाली जगह है, जहाँ पे लोग 1 रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकते, आपको 10 रुपए चाहिए। जबरदस्ती चाहिए, कैसे भी चाहिए, चाहे आप गवर्नमेंट सपोर्ट लो, पॉलिटिकल सपोर्ट लो, जो भी सपोर्ट चाहिए दुनिया में ले लो, लेकिन आपको 10 रुपए चाहिए। हाँ, ऐसे सिचुएशन में हम लोग आ रहे हैं जिस सिस्टम को लेके,
उसमें हम कह रहे हैं कि हम आपको 100 रुपये देंगे। अच्छा, जहाँ पे लोग 1 रुपया कमा सकते हैं वहाँ हम आपको 100 रुपये देंगे। ओके। और आपको गवर्नमेंट और जितने बड़े टाइकून से मिलके 10 रुपये ही दे पा रहे थे। हाँ हाँ। और आप उसमें अपने आपको माफिया समझ रहे थे, बड़े समझ रहे थे। हम आपको 100 रुपये ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। ऑफर एज इन मैं किसी को जान लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, टू बी क्लियर, मेकिंग इट क्लियर कि हम ये कह रहे हैं कि हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, आप उसके प्रमोटर बनो और पूरे दुनिया में इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का फिर से डिमांड क्रिएट हो जाए और उस क्रिएशन को पहुंचाने का काम आपके जिम्मेदारी पे हो। उनको हम माफिया से नाम चेंज करके प्रमोटर बनाना चाहते हैं। एंड यू हैव टू वर्क फॉर इंडिया नाउ, भारत के लिए काम करेंगे। अगर उनको मंजूर होगा तो जरूर आएंगे, मुझे नहीं लगता कि नहीं मंजूर होगा, क्योंकि वो माफिया लालच जैसे मैंने मेंशन किया उसके लिए बने थे। मैं आपके लालच को बढ़ा दिया, बस उसमें काम है थोड़ा अलग। आप पहले अपनी बदनामी के लिए काम करते थे, अब आप अपने प्रेस्टीज के लिए और अपने देश के प्रेस्टीज के लिए काम करोगे। जैसे छोटा ही एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि देखिए, एक जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया मीन्स इंडिया, भारत मीन्स भारत, भारत सभी की बात कर रहे हैं। हाँ, 150 करोड़ लोग। हम किसी से लड़ लेंगे और उसको अलग डिस्क्रिमिनेट कर देंगे, छाड़ देंगे, तो फिर आप इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। फिर आप इंडिया की बात नहीं कर रहे, चाहे आप जो भी बोल दो। आप जितने भी ऑथोरिटेरियन बन जाओ, बोलो कि मैंने ठेका लिया है, आप नहीं हो इंडिया के। आप इंडिया की बात तभी कर रहे हो जो आप 150 करोड़ लोगों की बात। और आपको सोचना पड़ेगा कि उसमें वो पॉकेट मार भी आता है। ठीक है, आप उनके बारे में नहीं सोच पाए, ये आपकी कमी है। उनको वो गलत करना पड़ रहा है, वो उनकी आपकी कमी है, क्योंकि आपने उनको जगह नहीं दिया कि उन्हें करना क्या है। जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊं कि मान लीजिए, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, इसको दूसरे तरह से हम लाए हैं, लेकिन हम एक हाइपोथेटिकल अभी के हिसाब से दे रहे हैं, क्योंकि हमारा तरीका आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि वो हुआ नहीं है। इसलिए आपके तरीके से मैं बता रहा हूँ जो अभी चल रहा है देश और दुनिया में, कि मान लीजिए कि एक इंटेलिजेंस का आदमी, रॉ का या कोई भी इंटेलिजेंस का आदमी किसी दूसरे कंट्री में है और उसे पता है कि सामने वाला एक आदमी आ रहा है, उसके पॉकेट में एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें इंडिया को आगे बढ़ने में, डेवलप करने में मदद आ सकता है या सिक्योरिटी रीजंस के लिए मदद आ सकता है। वो अपनी हाथ की सफाई दिखाएगा और इतनी चालाकी से ब्रीफकेस या पॉकेट से आपके वो डॉक्यूमेंट गायब करेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। बट आई कैन बेट यू, आप उसे पॉकेट मार कह के दिखाओ, उल्टा आप उसको देश में बुलाओगे, मेडल पहनाओ, सम्मान करेंगे, सैल्यूट करोगे सर आप उसको। तो मुझे इन दोनों में फर्क बताइए आप, सिर्फ आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सही बात है कि वही इंटेलिजेंस का काम वो भी कर रहा है जिसको आप पॉकेट मारी कह रहे हो, 2 नंबरी काम कह रहे हो, और वही इंटेलिजेंस का काम वो भी कर रहा है। फर्क ये है कि वो अपने पेट भरने के लिए कर रहा है, जिंदा रहने के लिए कर रहा है, और वो देश की प्राइड के लिए कर रहा है। तो कैन वी मेक अ वे आउट फॉर देम ऑल्सो? यस ऑफ कोर्स। और हमने बनाया है, स्ट्रक्चर्स में है। मैं सिर्फ पर्टिकुलर पॉकेट मार एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसी बहुत हजारों करोड़ों चीजें हैं, लाखों चीजें हैं जिनको हमने मेंशन किया है स्ट्रक्चर्स में, और वो उनको प्रॉपर वे में डिजाइन किया है कि सब कुछ सीक्वेंस में आए और पूरा समाज जैसे मिलके एक देश के लिए काम कर रहा हो। मतलब असली में नेशन बिल्ड, राष्ट्र निर्माण की बात कहते हैं ना, वो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये उनके जहन से, उनके पोटेंशियल से जुड़ी होगी। और ये एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रक्चर हमने बनाया है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करी, एजुकेशन स्ट्रक्चर की, तो ये इम्प्लीमेंट आप कैसे करोगे, उसकी स्ट्रेटेजी बताओ। बिल्कुल, इसका सवाल का जवाब 2 है, एक नहीं है। क्योंकि ये जो इम्प्लीमेंटेशन की बात है ना, ये पॉसिबल भी है और नहीं भी है। ओके, पॉसिबली बहुत आसान है क्योंकि हम लोगों ने वो स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है, और उतना ही आसान है इसका ना भी होना। हाँ, ये हाथ में हमारे नहीं है। स्ट्रक्चर हमारे हाथ में था, हमने कंप्लीट किया, बहुत मेहनत किया इसके पीछे। जैसे कि आप स्ट्रक्चर की जो बात कर रहे हो, जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का स्ट्रक्चर आया है 5+3+3+2 करके, तो वो कुछ वैसा है या कुछ अलग है? नहीं, वो ये सब चीजें तो है ही नहीं। मैं आपको पहली बात बता दूं। अच्छा, जो मैं वही बोला ना कि स्टीरियोटाइप बन चुका है। तो हम हमेशा उस चीज से रिलेट करके उस चीज को बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज है ही नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि ये एक रॉकेट है, ठीक है, तो आप जानते हो ये रॉकेट नहीं है, ठीक है, फिर भी मैंने आपको एस्टेब्लिश कर दिया है क्योंकि आप जानते नहीं थे कि रॉकेट होता कैसा है। मैंने आपको ब्लफ किया है, जैसे मैंने बोला, मैकॉले ने ब्लफ किया कि एजुकेशन सिस्टम है। मैंने स्टिकर लगा दिया रॉकेट, आप मान लिए रॉकेट, क्योंकि आपने देखा नहीं है अपने जीने के काल में, या आपने पूर्वजों के थ्रू नहीं सुना है जो आपके जनरेशंस गए हैं पिछले। तो अब आप ये रॉकेट सैकड़ों साल तक, 200-300 साल तक मानते चले आए हो, ठीक है,
अब आपको कोई पूछे रॉकेट तो आप बोलोगे ये। अब मैं अगर एक आदमी मान लीजिए अलग कोई आदमी आता है कहता है कि नहीं ओरिजिनल रॉकेट ये नहीं है, सच में उसने रिसर्च किया है कि बहुत जमाने पहले, हजारों साल पहले रॉकेट था, ऐसे होता था, ठीक है, और आपको लेके आज के जमाने के हिसाब से वो नया मॉडर्न रॉकेट बनाया, क्योंकि पिछले साल पुराने टाइप का रॉकेट होगा, अब तो नया है, इंटरनेट है, सब कुछ है, मॉडर्न वर्ल्ड है, तो नया रॉकेट होगा। रॉकेट दोनों है, ये एकदम एडवांस रॉकेट है और वो एक लेके आया है। अब आप पूछोगे कि आपका रॉकेट इससे कितना अलग है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? ये एग्जैक्टली वही आंसर है कि आप जो एजुकेशन सिस्टम में क्लास और लेवल की बात कर रहे हो, इस एजुकेशन सिस्टम जो जेन्युइन हमने बनाया है, जिसको हम कह रहे हैं कि रियल एजुकेशन सिस्टम, और पुराने एजुकेशन सिस्टम जिसको हम कह रहे हैं फेक एजुकेशन सिस्टम, ये सच में फेक है, इससे कुछ रिलेशन इसका नहीं है, और ये सच में ओरिजिनल है। इसमें वो हर बातें हैं जो एजुकेशन में होनी चाहिए। जैसे कि आपने डिफरेंस पूछा तो मैं आपको मेंशन कर दूं कि डिफरेंस पहला सबसे इम्पॉर्टेंट और मेजर है क्या, कि जब देखो आपके दुनिया में जो गवर्नमेंट और लोगों ने सेट करके रखा है कि एक इंडस्ट्री है, एयरलाइंस की, रेलवेज की, तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, गवर्नमेंट सेक्टर्स जो देख रहे हैं, ठीक है, और आपको आपके स्कूल में जो सो कॉल्ड कहा जाता है कि एजुकेशन का जगह है, या कॉलेज जो है एजुकेशन का जगह है, एजुकेशन का हब है, वो कहते हैं आप इस पे करोड़ों, हजारों, लाखों करोड़ खर्चे करो, पता नहीं कितना पैसा भी है आपके पास, आप कर भी रहे हो। तो यहाँ पे जो आप एजुकेशन दे रहे हो, वो आप इन जो इंस्टीट्यूशंस बना के रखे, डिपार्टमेंट, रेलवे, एयरलाइंस और वगैरह वगैरह, जो भी IAS बन रहे हो या डॉक्टर बन रहे हो, जो भी बन रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके पास मौजूद है, उसके अंदर कैसे जाओगे आप, उसकी तैयारी करा रहा है। और एजुकेशन का ये काम कभी है ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत करो ये काम, लेकिन ये एजुकेशन की काम है ही नहीं। एजुकेशन का काम आपको कभी भी बाहर से कुछ डालना नहीं है, अपने प्रोपागेंडा को सेट करना नहीं है कि मेरा ये प्रोपागेंडा है, इससे GDP बनता है, इससे पैसा आता है, इसलिए आपका भीड़ जो है लोगों का, यूथ का, वो इसमें से कौन कर सकता है भाई, निकल के आ जाओ। ऐसा नहीं है एजुकेशन का काम। एजुकेशन का काम ये है कि आप जन्म से आप नेचर की सबसे हाईएस्ट क्रिएशन हो, राइट है ना, सबसे कीमती चीज हो नेचर में, तो आपके अंदर कीमती होने का रीजन ये है कि आपके अंदर एक पोटेंशियल नेचर ने देके भेजा है। तो एजुकेशन का काम है वो बाहर निकालना, ना कि कुछ प्रोपेगेंडा अंदर डालना। तो फेक एजुकेशन सिस्टम इसलिए है क्योंकि वो आपको प्रोपेगेंडा अंदर डाल रहा है कि तुम इसके लिए काम करो ना। आप बोल रहे नहीं हो रहा यार, तुम बेकार हो यार, तुम बेवकूफ हो यार, आपको ये कर रहा है एस्टेब्लिश। अब उसके पेरेंट्स भी बेचारे नर्वस हो जा रहे हैं, बोलते यार मेरा बेटा यार बेवकूफ है, और उसकी आप कितना बुरा काम पाप कर रहे हो कि आप उसके पोटेंशियल को वहां पे डिमोरलाइज करके मार दे रहे हो, किल कर दे रहे हो। तो ये फेक एजुकेशन नहीं है तो क्या है? और जो ओरिजिनल है, जो हमने बनाया है, जिसे हम क्लेम कर रहे हैं 100% की ओरिजिनल है, वो आपके इसी डिफरेंस पे काम कर रहा है कि वो आपके अंदर वाली चीज को बाहर निकाल रहा है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूं कि फिश के लिए स्विमिंग कभी स्पोर्ट्स नहीं हो सकता। घोड़े के लिए वो स्विमिंग स्पोर्ट्स हो सकता है, वो बोल देगा कि मैं जा रहा हूँ स्पोर्ट्स में, लेकिन स्विमिंग के लिए हेलो, इट्स नॉट अ स्पोर्ट्स, ये उसका लाइफ है। वो उसमें जिएगा, खाएगा, पिएगा, एग्जिस्ट करेगा, और उसमें वो डेवलपमेंट भी करेगा। वो आपके लिए वो सारी चीजें, पॉसिबिलिटीज देना चाहेगा दुनिया को जो पानी से निकाला जा सकता है। तो हमें इसी तरह काम करना है कंस्ट्रक्टिव। और एजुकेशन का एक्चुअली मोरल यही है, जो आप नालंदा तक्षशिला की बात सुनते क्यों इतना डेवलप्ड आपको फील होता है, क्योंकि वो इसी स्ट्रक्चर्स पे काम करते थे। अब मॉडर्न वर्ल्ड है, थोड़ा चीजें चेंज है, तो आपको थोड़ा चेंजेस उससे करना होगा, लेकिन बेसिक्स तो वही होंगे, ठीक है। हाँ, पुराने आप वो सेम स्ट्रक्चर पे नहीं काम कर सकते, लेकिन मॉडर्न जमाने के हिसाब में निरंतर आप पैरेलली समन्वय बना के आज के मॉडर्न के हिसाब, समय के हिसाब से आपको वैसे ही स्ट्रक्चर चाहिए, ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम, जिसमें हम वो काम कर रहे हैं। जैसे आपने पहले कभी सुना होगा कि हम बोलेंगे कि बहुत बड़े धनुधारी हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि अर्जुन बहुत बड़े राजा हैं, ठीक है। हमने कहा बहुत बड़े गदाधारी हैं। हमने ये नहीं कहा कि भीम बहुत बड़े राजा खानदान से आते हैं। तो वो पैसे मेंशन क्यों नहीं हो रहे थे? क्यों? उनके एसेट वो पैसे क्यों नहीं थे? उनके एसेट, उनके वो काम क्यों थे? उनके वो पोटेंशियल क्यों थे? तो आज तो आप गदाधारी और वो ऐसे नहीं बनाएंगे आप। आज का डिमांड अलग है, चीजें अलग है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं आप, पूरा अर्थ आगे बढ़ चुका है। तो उसके हिसाब से नेचर भी आपसे कुछ अलग डिमांड करता है। भी उसके अकॉर्डिंगली हमने इसे फ्रेम किया है। हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आप पुराना वाला जो सिस्टम है उसको गुरुकुल लेके अलग अलग फिर से एक स्टिकर है वो, ठीक है, जो कुछ लोग जबरदस्ती चिपकाना चाहते हैं, बोलते गुरुकुल ला दो, गुरुकुल ला। वो अब जानते ही नहीं बेचारे, वो क्या समझेंगे, है ना। वो इसीलिए उनको लगता है कि कुछ पुराना वाले में अच्छा होगा, शायद वही चिपका दो।
ऐसे नहीं होता है काम, इट डज नॉट वर्क्स लाइक दैट। इसमें बहुत पेशेंस चाहिए, रिसर्च चाहिए जो हमने दिया है, ठीक है। और इसीलिए आज हम ये एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं कि वो जो स्ट्रक्चर डिफरेंशियल जो मैंने आपको बताया कि क्या है, कि हम लोग अंदर से बाहर निकाल रहे हैं पोटेंशियल को। स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों ने भी ये मेंशन किया है अपने बातों में कि द नॉलेज रिसाइड विद इन यू। हाँ राइट। तो ये बातें नहीं थी, इसमें बहुत आपको गहराई से जाके सोचने वाली चीजें हैं। आपने सोचा नहीं, बस मिस कर दिया आपने, ठीक है। आप उनके नाम पे सिर्फ मूर्तियां बनाते रहे और ऑर्गेनाइजेशंस बनाते रहे और विवेकानंद मेमोरियल खोलते रहे, स्कूल खोलते रहे, रामकृष्ण मिशन, उनके नाम पे फंड लेते रहे, यही सब करते आए हो आप। चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हो या फिर विवेकानंद जी हो, एक जितने भी महान लोग हैं, सबके नाम को सिर्फ यूटिलाइज किया गया है आज के हिसाब से। जो फेक वैल्यू क्रिएट हुआ है पैसा, उसके लिए जो ओरिजिनल वैल्यू है जो आपके अंदर था, नेचर के द्वारा दिया गया था, उसको तो आपने खत्म ही कर दिया, इस पैसे के सामने उसको रिप्लेस कर दिया आपने। और यही रीजन है कि इतना बड़ा पॉपुलेशन बेरोजगार के नाम को लेके डो रहा है, बेचारे का वैल्यू कम है, खाने के बिना मर रहा है, रोटी के बिना। महात्मा गांधी ने भी एक बहुत अच्छा बात कहा था कि मैं बिहार जब जा रहा था इस काम के सिलसिले में, तो मैंने एक पानी के टंकी पे देखा था, वहाँ पे मेंशन किया हुआ था, मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैंने बोला कि मैं बुक्स ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ। अच्छा, उसका एक रीज़न है, इस रिसर्च से ही रिलेटेड है वो। बताइए। तो मैं बताऊंगा, मैं पहले ये बता दूं मेंशन आपको कि मैंने वहाँ पे पढ़ा था कि दिस अर्थ हैज़ एवरीथिंग दैट यू नीड बट द अर्थ डज नॉट हैव अ सिंगल थिंग दैट यू ग्रीड। ये बहुत अच्छा लाइन था उनका। मैं किसी व्यक्तिगत उन आदमी के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, महात्मा गांधी कैसे थे नहीं थे या उनके बारे में नहीं बोल रहा, मैं उनके उस बात के बारे में बोल रहा हूँ। और वही जरूरी है, राम जी से ज्यादा राम जी के बात और उनके काम की जरूरत है, विवेकानंद जी से ज्यादा उनके काम और उनके मोरल्स की जरूरत है। तो ये चीजों को आपको पकड़ना चाहिए, ना कि व्यक्ति को, ठीक है। तो आप उस पर जाओगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि ये चीजें इस तरह से हैं। तो उस पर हम लोगों ने काम किया। और जैसे अभी आपने एक और क्वेश्चन बीच में पूछ लिया कि बुक्स के बारे में, ये मेरा बहुत पर्सनल है, ये मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करूंगा, ओके, और ना ही कहूंगा कि आप मेरी इस बात से इंस्पायर हो या माने, बल्कि मैं इतना जरूर, मैं अपना परसेप्शन बस रखना चाहूंगा। अगर आपको ठीक लगे तो आप अपने रिस्क पे इसको ओन कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे ओन मत करना, मेरा यही सजेशन है। मेरा मानना है कि जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है, सॉरी, तो वो व्यक्ति क्या करता है कि वो क्या करता है कि मतलब एक एक्सपीरियंस करता है अपनी लाइफ में, ठीक है। उस लाइफ के एक्सपीरियंस को वो कहीं पे उतारना चाहता है, वो चाहता है कि वो इन्फॉर्मेशन किसी और को पहुंचे। तो वो इसलिए नहीं चाहता है कि आप इसी इन्फॉर्मेशन के भरोसे अपनी जिंदगी और पीढ़ी गुजार लो, नहीं, वो इसलिए चाहता है कि मैंने एक्सपीरियंस किया, ये मैंने लिख दिया, अब आप एक्सपीरियंस करो और उस पे आगे बढ़ो। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो शायद हमारे एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस से मिल रही है, तो आप इससे हेल्प ले लो, राइट, रेफरेंस के रूप, ये रेफरेंस के रूप में काम करे, ना कि आपकी वो जीवन बन जाए। तो जब स्कूलें और एनसीईआरटी और पता नहीं क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन जो बनती हैं और जो बुक को एस्टेब्लिश करती है कि ये इन जनरल हो गया, सबको पढ़ना है, तो यहीं पे वो गलती स्टार्ट हो जाती है। तो आप किसी के थॉट को वो जनरलाइज कर देते हो कि तुम भी सोचो और उस क्वेश्चन का आंसर लिखो ही लिखो एग्जाम पे, है ना। ये आपको मतलब प्रेशराइज कर देंगे वो करने के लिए, और यहीं पे आपके ब्रेन का काम करना खत्म हो जाता है। और जो उनके ब्रेन का काम किया हुआ चीज़ है, बस आप उसको कंप्यूटर की तरह मेमोराइज करते हो और वो एग्जाम्स में जाके वॉमिट करते हो। तो ये एजुकेशन का काम कहाँ दिखता है आपको? जब तक आपने अपना ब्रेन यूज नहीं किया, आपने क्वेश्चन करने का विजडम नहीं पाया, आज़ादी नहीं पाया, हो सकता है वो गलत भी हो क्वेश्चन, तो लेट इट कम इन दिस वे, नो, कि वो डिबेट हो, उस पर बात हो, डिस्कशन हो, और आपको लॉजिक के साथ बताया जाए कि ये गलत है, तो आप मान लो गलत है। लेकिन पूछने ही नहीं दिया जाए तो फिर तो ये एजुकेशन शुरू ही नहीं किया आपने। एजुकेशन शुरू ही यहीं से होती है भाई, तो आपने शुरू ही नहीं करने दिया और आप कहते हैं आपके पास सिस्टम है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपके पास सिस्टम है। तो ये बुक का कहानी है। मैं मानता हूँ कि आपको बुक से ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, आपको अपने एक्सपीरियंस, आपको अपनी नेचुरल कॉल क्या कहती है उस पर ज़्यादा रियलाइज करना चाहिए। जो स्ट्रक्चर हमने बनाया एजुकेशन सिस्टम का, वो पूरी तरह इसी को मदद करती है, हेल्प करती है ये करने में आपको, कि आप अपने इनर कॉल को सुन सके, उस पर काम कर सके। और जब काम करोगे आप, ऑटोमेटिकली चीज़ें अपने सीक्वेंस में आने लगेंगी और आप क्वेश्चंस करोगे, आप वैलिड आंसर्स पाओगे, नहीं होगा तो ढूंढने का अलग अलग प्रोसेस ढूंढोगे। और यही प्रोसेस होता है एजुकेशन लेने का। ये कभी नहीं होता कि हम पहले से बुक सेट कर दिए, क्वेश्चन भी सेट है, आपको बस जाना है उसमें फॉर्मेलिटी करने की, उसको रट लो और एग्जाम में नहीं दे पाए तो फेल, तुम किसी काम के नहीं हो। ये क्या हो रहा है भाई? ये तो उनके लिए था कि उन्होंने रेलवे बनाया था ब्रिटिश ने और चीज़ें इंडस्ट्रीज खोली थी,
तो इसमें हमें चाहिए ही चाहिए लोग। तो ये उसकी तैयारी है प्रोपागेंडा को फुलफिल करने की, आपकी चीज को फुलफिल करने के लिए नहीं है। तो पोटेंशियल यहाँ पे किल हो जाता है। तो जैसा कि आपने अभी बीच में एक बेरोजगारी का मेंशन किया था, हाँ। तो अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है, सब यही कोट कर रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम की वजह से बेरोजगारी है। तो जो आप एजुकेशन सिस्टम लाने की बात कर रहे हो, तो उससे ये वाला मुद्दा खत्म होगा? बिल्कुल होगा, ये पूरी तरह से रिलेट करता है। डिफेंड करिए अपने इस आंसर को। मैं बिल्कुल करूंगा, आई एम ऑलवेज प्रेजेंट फॉर माई डिफेंस। मैंने आपको शुरू में कहा कि मुझे तो क्वेश्चंस की भूख है, मैं तो नए क्वेश्चन ढूंढता हूँ। आप जो पूछ रहे हैं ये बहुत कॉमन हो गया है मेरे लिए, अभी पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ और ये चीजें बहुत कॉमन क्वेश्चंस है भी, स्ट्रॉन्ग है ना, लोग पूछेंगे। मेन जो सिंपल जो है दिमाग में, ये तो आई जो एजुकेशन हमको मिली हुई है, बिल्कुल हाँ, उससे यही सवाल आप अलग सोच ही नहीं पाओगे। उस तरह ही आपको डिजाइन किया गया एजुकेशन सिस्टम द्वारा। तो आपका भी क्वेश्चन यही है और ये मेरे लिए कॉमन क्वेश्चन है। अभी तक आउट ऑफ लीग क्वेश्चन ज्यादा आए नहीं है, कुछ आते हैं इधर उधर से। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर ये है कि देखिए एजुकेशन के साथ पूरी तरह आपका एम्प्लॉयमेंट और आपका एजुकेशन जो है ना, बेरोजगारी और बातें हैं जो रिलेट करती हैं। क्यों करती हैं, पहले ये बात आप समझ लो जी, फिर आपको आएंगे कि हम सोल्यूशन कैसे दे सकते हैं। कि एक मान लो कि आप 10 करोड़ बेरोजगार है, एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बना लो आप, ठीक है, कि ये 10 करोड़ बेरोजगार है, इसका 2 एंड है, ठीक है, एक ये एंड है एक्सट्रीम एंड और एक है स्टार्टिंग है, ठीक है। तो अब हम सरकार हो या जो भी इस पे काम कर रहे हैं, एनजीओ वगैरह जो भी कर रहे हैं, जिस भी तरीके से कर रहे हैं, मैं उनमें स्पेसिफिकली नहीं जा रहा हूँ, मैं ऑन द होल बोल रहा हूँ। वो क्या काम कर रहे हैं इस एंड पे, हाँ, इस एंड पे काम क्या कर रहे हैं वो, कि वो कोई कहता है हम 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, हाँ, राइट। कोई कहता है हम 5 लाख नौकरी दे देंगे, स्टेट में कहते हैं, कोई कहता है हम 10 लाख दे देंगे। अपने अपने हिसाब से क्लेम कर रहे हैं, ये ब्लफ है। ओके, ये सारे ब्लफ है, कोई भी हो वो XYZ, किसी भी कोई भी आदमी आगे गएगा हम आएंगे तो ला देंगे या कोई कर देंगे, हमको वोट दो, हमको जिताओ तो हम बना। सॉरी, आपके लिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप इसे मान ले रहे हो तो आप बहुत बड़े वहम में हो, क्योंकि हमने रिसर्च किया है, हमें पता है कि ये एक्चुअली है क्या। okay. तो इस एंड पे जो आप काम करते हो, 2 करोड़ मान लो कि मैंने मान लिया कि आपने दे दिया, चलो कितना खुश हो जाओगे आप? बहुत खुश, इंडिया तो नाचने लगेगा। हाँ, 2 करोड़ जॉब, जो कि नहीं होगा। फिर भी मैंने बोले चलो आप मान लो कि 2 करोड़ मिल गया, किसी भी इस गवर्नमेंट ने आया, कोई आया दूसरा आएगा वो दे दिया, कोई भी दे देगा, स्टेट का दे दिया, मान लो आपने 2 करोड़ नए पैदा कर दिए हैं, राइट। तो आप 10 करोड़ वाला स्ट्रक्चर वापस से रिक्रिएट कर दिए, क्योंकि 2 करोड़ आप एक दिन में तो ढूंढ नहीं पाओगे, उनको दे नहीं पाओगे। नॉर्मल प्रोसेस भी अगर एम्प्लॉयमेंट का करोगे तो भी उसमें कितना टाइम लगता है, बात है। तो यहाँ तो और डिले हो रहा है, 1 साल का चीज 4 साल, 5 साल, 10 साल लग जा रहा है, राइट। तब तक तो बेचारे क्राइटेरिया से भी बाहर हो जाते हैं कुछ लोग, एज लिमिट से, राइट। तो या तो आप उनको एज लिमिट से बाहर करके वेट करवा के कर दे रहे हो, या फिर आपके पास है ही नहीं कोई सोल्यूशन, ठीक है। और अगर आप दे भी देते हो, हाइपोथेटिकली मैं सोच लूँ थोड़ी देर के लिए, जो कभी नहीं है, अतिशयोक्ति है ये, तो 2 करोड़ ऑलरेडी फिर से क्रिएट हो जाता है उतने टाइम स्पैन में, शायद ज्यादा भी हो जाए, राइट। पॉपुलेशन तो बहुत बढ़ रहा है, स्पीड में बढ़ रहा है, राइट, बहुत हाई स्पीड में चल रहा है पॉपुलेशन। मतलब आप सोच लो इतना, आपकी 15 लाख सिर्फ बर्थ रेट है हमारा पर ईयर, हाँ, राइट। ये 2000 कितने पहले के 19 या 20 की सेंसस की बात नहीं कर रहा हूँ, अब तो आज 24 हो गया, अभी और पता नहीं कितना बढ़ गया होगा। सही बात है। तो अब समझ के देखो आप कि ये एक एक्सट्रीम एंड हो गया, और हमारा जो काम है, हम क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास सोल्यूशन है, हम उसके यहाँ स्टार्टिंग पे काम कर रहे हैं। ओके, क्योंकि ये 10 करोड़ की जो बेरोजगारी है, जब तक आप रेस्ट्रिक्ट नहीं करोगे, मतलब इसको बांध के इकट्ठे एक जगह नहीं रखोगे कि इसको ये एक प्रॉब्लम है, अलग सोल्यूशन करने का, हाँ, ये एजुकेशन सिस्टम में पहले आप काम करोगे तो इसका जो स्टार्टिंग एंड है वो बंद हो जाएगा, हाँ, और बेरोजगार वाली पैदा ही नहीं करेंगे आप। ये आप कैसे कर सकते हैं, ये सोल्यूशन पहले ढूंढना है आपको, कि बेरोजगार खत्म करना है तो पहले बेरोजगार पैदा कैसे नहीं हो वो ढूंढना है, तब खत्म कर पाओगे आप, नहीं तो आप खत्म ही नहीं कर पाओगे। करके देख लो, आप 2 करोड़ निकालते रहो, यहाँ से बनते जाएंगे 5-5 करोड़, हाँ, सही बात है। खत्म कहाँ कर रहे हो आप तो बढ़ाने के लिए उसको इनकरेज करते जा रहे हो। लेकिन अगर आपने सोचो एक सोल्यूशन ढूंढ लिया है कि जहाँ पे अब हम अनएम्प्लॉयमेंट पे बढ़ने नहीं देंगे, बनने ही नहीं देंगे, तो आपने 10 करोड़ रेस्ट्रिक्ट कर लिया, हाँ, फिर वो 2-2 करके निकाल, पहला सक्सेस आपको मिल गया, आप निकाल लिए। अब आप 2 करोड़ करके निकालो, 1 करोड़ निकालो, 1 लाख भी निकालो, तो वो फ्रूटफुल होगा, राइट। ये आप कह सकते हो कि आप बेरोजगारी कम कर रहे हो, यहाँ पे आप बेरोजगारी कम कर रहे हो, कैसे कह सकते हो, है ना। तो ये फ्रूटफुल है कि बेरोजगारी कम हो रहा है। 1 लाख 100 भी अगर हो रहा है ना, तो 100 कम हुआ, सच में हुआ, राइट।
और अभी 2 करोड़ भी अगर कर लो, जो कि नहीं हो सकता, तो भी नहीं कर रहे हो आप। तो हम इसलिए इस पे हम कह रहे हैं, क्लेम करें कि हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। और आपको मैं सरप्राइजिंगली बताऊं, हमारे पास ये 10 करोड़ का सोल्यूशन है। अच्छा, थोड़ा सा टाइम स्पैन, और ये 10 करोड़ का सोल्यूशन है हमारे पास। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर हम नया एजुकेशन सिस्टम का बनाया है ना, आधे से ज्यादा तो इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, राइट। आधे से ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे सिस्टम में टीचर वीचर, ये सिस्टम हम लोगों ने पुराना जो स्पैन चलता था वो नहीं बनाया है। हम टीचर को हमारे सिस्टम में बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल के रूप में देखते हैं। हाँ, गुरु के रूप में देखते हैं। जी बिल्कुल गुरु। और हम ये सिर्फ माउथ के वर्ड्स गुरु वाले नहीं है, आई मीन गुरु, टीचर टीचर। आपके देश में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिस्पेक्टेड लोग आज के डेट में कौन है? आप किसको देखते हैं? आईएएस ऑफिसर्स को। हाँ, उनकी गाड़ी में नीली बत्ती देखते हैं, राइट, देखते हैं, वही पावर है, वही एक फील आ जाता है आपको। राइट। हमारे सिस्टम में एग्जैक्टली यही टीचर के साथ होने वाला है। और ये मैं बोल रहा हूँ ऐसे नहीं कि बस आपने एग्जाम दिया, पास हो गया, टीचर ने आपको लाल बत्ती दे दिया, नीला, ऐसा नहीं है। ये पूरा एक क्रोनोलॉजी है, प्रोसेस है बड़ा, ठीक है। उसमें हम लोगों के यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ आपको मेंटर्स मिलेंगे, और उन मेंटर्स की जिम्मेदारी होगी साबित करने की कुछ जो बच्चों पे करेंगे वो। ओके। और जितने क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स उनके इन्वॉल्व होंगे, छात्र इन्वॉल्व होंगे उनकी उस डेवलपमेंट की प्रक्रिया में, उसी के एक कह सकते हैं आप अवार्ड के रूप में, रिवॉर्ड के रूप में आपको वो पोजीशन मिलेगी जिसका नाम होगा टीचर। नाउ यू आर अ टीचर इन दिस वर्ल्ड ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया। अब आप इस नए भारत की दुनिया में टीचर के रूप में देखे जाएंगे, और उस समय आपके पास गाड़ी होगा, क्योंकि आपने 50-100 के भविष्य बनाए हैं। और वो 100 का भविष्य हमारे एजुकेशन सिस्टम में मायने रखता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वो 100 में से 100 इंडिविजुअली करोड़ कंट्रीब्यूशन हर महीने कर सकता है, राइट। शायद उससे भी ज्यादा। मैं क्योंकि अभी देखा नहीं हूं तो मैं पूरा आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो आइडिया हमने बनाया है उसमें एक एक इंडिविजुअल हो, चाहे रिक्शा वाले के घर का लड़का क्यों ना हो, वो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर अपना एनरोलमेंट दे रहा होगा, उसमें अपने आप को उसमें भागीदार बना रहा होगा, डेडिकेशन कर रहा होगा देश के डेवलपमेंट में, खुद करोड़ रुपए लेके आ रहा होगा। तो अब मान लो कि किसी व्यक्ति ने अगर 100 बच्चे, जो कि बहुत कम है, वो तो ज्यादा करेगा, राइट। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 100 लोग ऐसे पैदा कर दे जो हर महीने करोड़ों रुपए देश को दे, हाँ, आप उस व्यक्ति को कितना सम्मान देना चाहोगे? सही बात। आप सिर्फ नैतिक रूप में मत देखो, थोड़ा प्रैक्टिकली भी देखो, पैसे के रूप में भी देखो, इकोनॉमिकली, उसमें भी तो आपको उसने बहुत बड़ा डेवलपमेंट दिया, ठीक है। अब वो आप उसके पैर छूने के लायक बन रहे हैं, आप गुरु कहने के लायक बन रहे हैं, उसके आशीर्वाद के लायक बन रहे हैं, और सच में जो गुरु का दर्जा होता है, स्टेचर, वो आप उसे दे रहे हैं। और समाज में जब एक गुरु का गाड़ी गुजरे उस जमाने में, तो आप उस नीली बत्ती से पहचान जाएंगे कि ये वो स्टिकर वाले, वो इंटेलेक्चुअल लोग नहीं है, ये इन्होंने साबित किया है, और इसीलिए इनको ये नीली बत्ती मिली है। तो हमारे सिस्टम में वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा, वो भी एक स्ट्रक्चर का इसका पार्ट है, जो हम टीचर को एज अ रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं। तो ऐसी है ये चीज़, टीचर और वाली जो बात है, इस तरह से हम इनको देख रहे हैं। तो जैसा कि आपने अभी बताया कि जो 2 करोड़ वाली चीज़ है, 10 करोड़ को हम सीमित कर देंगे, तो आपको नहीं लगता कि जब आप अपना ये जो एजुकेशन सिस्टम और ये लाओगे, तब तक ये 10 करोड़ का बहुत कुछ बढ़ चुका होगा? वो तो आज भी हो रहा है, अभी जब हम आप बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं वो हो ही रहा है, चल रहा है अभी। तो देखिए, बात यह है कि व्हेन यू आर वर्किंग फॉर सोल्यूशन, आप समाधान के लिए जब काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही कॉन्शियस होकर काम करना पड़ता है। और आप, बड़ी बातें तो हैं, लेकिन आप इससे डिस्ट्रैक्ट मत हो, ठीक है। आप सोल्यूशन ढूंढ के रखे हो, ढूंढो। आज तो वो 10 करोड़ में से 100 लोगों के लिए भी नहीं मिल पा रहा है ठीक से, सही बात है, ठीक है ना। तो आज कहने का मेरा मतलब है कि थोड़ा हमें और वेट करना पड़े, और वो 10 करोड़ हो सकता है 15 करोड़ बन जाए, हो सकता है, ठीक है, हम नहीं चाहते। और है ना, जैसे कि आपने अभी 2 करोड़ का जैसे बनाया, तो अभी रिसेंटली मैंने एक स्टेटमेंट देखा था जिसमें ऐसा था कि भाई हमने 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दी, और आप कह रहे हो कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हाइपोथेटिकली पॉसिबल भी नहीं है, नहीं है तो कैसे ये मतलब क्लेम कर रही है सरकार इस चीज? बात ये आपको तब समझ में आ जाएगी जब आप नौकरी को ठीक से समझ लोगे कि नौकरी किसे कहते हैं। ओके, ठीक है, अगर आप उसे समझ लोगे, आपके तरफ से बताइए आपकी क्या डेफिनेशन है नौकरी? बिल्कुल, मैं बता सकता हूँ कि मान लीजिए मैं अपना पैसा छोड़ दीजिए, जो मैंने गवाया हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आज के डेट में बना दिया गया है पैसे को इतना इम्पोर्टेंट, बैरियर आ जाता है, फिर भी मैं उसे छोड़ देता हूँ, फिर भी थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ देता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, फिर भी मैं छोड़ देता हूँ। आपका समय आपने 15 साल दे दिया, ठीक है, किस चीज़ के लिए? उस एक चीज़ के लिए जो आप तैयारी कर रहे थे,
और आपकी उस तैयारी में नहीं मिली। बहुत सारे आईएएस हाँ जो लोग हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हाँ बचपन से सपना देख के बड़े हो रहे हैं, डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, नीट का केस अभी आपने देखा ही रिसेंट में, सपना देख रहे हैं, एक लॉन्ग एक्सटेंडेड ईयर्स उन्होंने अपने लाइफ का खत्म कर दिया, समझो अपना लाइफ ही खत्म कर दिया, क्योंकि इसके बाद तो लाइफ का अगला स्टेज आ जाता है। असली लाइफ तो ये अब जो जीना था वो खत्म कर चुके। किस चीज के लिए? वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो आप चाहते थे, जो कि आपका प्रॉपर हो सकता है नहीं हो पोटेंशियल से रिलेटेड, फिर भी क्योंकि डिजाइन हुआ है इस तरह एजुकेशन सिस्टम, माहौल और समाज, कि आप उसमें डिस्ट्रैक्ट हो गए, चाहे उसके पैसे से, चाहे उसके फेम से, कुछ भी देख के, उस पर्टिकुलर आईएएस ऑफिसर या डॉक्टर या इंजीनियर के देख के, यार ये पैसा कमा रहा है, लाविश लाइफ है, BMW है, बंगलो है, वो देख रहा है। हाँ। इससे वो इन्फ्लुएंस हो गया या कोई भी रीजन से इन्फ्लुएंस हो गया, चलो मैं उसके भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, जो कि गलत था। इन्फ्लुएंस होकर इस तरह नहीं करना चाहिए यंगस्टर्स को। फिर भी आपके पास वे आउट नहीं है तो होंगे ही वो। अब उसके बाद आप सोचो 15 साल आपने दे दिया या 20 साल आपने दे दिया, और आपको लास्ट में वहां पे जैसे कि 3000 सीट का है, हाँ सिर्फ 3000 है, 30,000 ही पकड़ लो, चलो 30,000 सीट है, 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से 30,000 को निकाल दो आप कि जिनको मिल गया। हाँ XYZ मत जाओ आप, किसको कोटा था, नहीं था, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये तो फालतू बातें छोड़ दो, जो है वो चलने दो। आप सीधे 10 लाख की बात करो, 10 लाख में से आपने तो 1 लाख भी कम नहीं किया। हाँ अब मान लो कि जो 60,000 बच्चे हैं जिनका हो सकता है इक्वल नंबर आया हो या थोड़ा 0.5 कम हो गया हो, तो 0.5 से वो कम इंटेलेक्चुअल थोड़ी हैं, या हो सकता है उससे ज्यादा सोचने वाले होंगे जो सेलेक्ट हुए हैं। क्योंकि उनको तो आपने एक एग्जामिनेशन के बेसिस पे लिया, उनके सोचने के बेसिस पे तो नहीं लिया। ठीक है, तो मार्क्स के बेसिस पे वो चले गए या जो भी प्रोसीजर वो लोग कर रहे हैं, तो इसमें आप उसमें से भी तो नहीं ले पा रहे हो पूरे लोगों को। अब वो जो 9,60,000 लोग हैं, यानी कि पूरा 10 लाख ही है समझ लो मेरे हिसाब से, वो 30,000 ना के बराबर है। 10 लाख लोग ही हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। उस करने को आप अगर एम्प्लॉयमेंट करते हो, मेरी लिस्ट में वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आपने कितने लोगों को एम्प्लॉयड किया, आप खुद ही बता दो। फिर अगर वो कहेंगे नहीं मैं तो कमाता हूँ भाई, मेरे बैंक में पैसा आता है, महीने में सैलरी आता है, मैं खा रहा हूँ, जिंदा हूँ, मेरे माँ बाप को भी खिला दे रहा हूँ, जबरदस्ती शादी भी करा लिया, जबरदस्ती घर भी बना लिया, गाड़ी भी, सब कर रहे हो तुम, तो अनएम्प्लॉयड नहीं हो। फिर भी मैं कहूँगा यू आर नॉट एम्प्लॉयड, यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ स्लेवरी। आप गुलामी की जिंदगी जी रहे हो। खुश हो, मैं आपको एक मजबूर के रूप में देख रहा हूँ, खुश रहो जैसे भी, क्योंकि कुछ उपाय नहीं है तो आप इसी में खुश रहना चाहोगे। आप खुश हो, मैं खुश नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ आपके लिए अभी भी, और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ हो गया, आपके बच्चे के साथ ना हो। आई हैव टू मेक श्योर कि आपके बच्चे के साथ ना हो, मैं नहीं होने दूंगा। बस अगर कुछ कमी रह गई है इसके बीच में तो आपके सपोर्ट की, अगर आप सपोर्ट कर दो तो ये जितने बातें मैं कह रहा हूँ ये आपके ग्राउंड रियलिटी में दिखेगा, आपके बच्चे के साथ दिखेगा। अगर आप मेरे साथ सहमत हो तो ज़रूर मेरा सपोर्ट करोगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी मुझे सपोर्ट मिल जाएगा जितना मुझे चाहिए एक्सपेक्टेड। मुझे 150 करोड़ सपोर्ट भी नहीं चाहिए, मैं आपको ये भी मेंशन कर दूँ, हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए 150 करोड़ की आबादी है देश में। मुझे पता है सबका अपना अलग अलग सोचना मत है, बहुत लोग इसको इग्नोर करेंगे या पता नहीं सीरियसली लेंगे, क्योंकि उनके बच्चे की बात है, शायद वो समझे और इसको सीरियसली लेंगे। जो सच में जूझ रहे हैं माँ बाप, उनको फील होता है कि एजुकेशन में कुछ होना चाहिए, वो जरूर हमसे रिलेट करेंगे और हमसे जुड़ेंगे जल्द से जल्द। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि हमें 150 करोड़ का 1% होता है 1.5 करोड़ लोग, ठीक है, और उसका 1% होता है 1.5 लाख, वो भी नहीं चाहिए हमें। हमें सिर्फ 1 लाख लोग सपोर्ट के लिए चाहिए इस पूरे भारत से। अगर ये हमें मिल गया तो मैं आपको यहाँ पे गारंटी देके जा रहा हूँ, आपके पॉडकास्ट पे वापस फिर आने का मौका मिला तो जरूर आऊँगा जी, और आके मैं आपको गर्व से कह पाऊंगा कि देखिए वी हैव डन इट। आपके देश में एक नया एजुकेशन सिस्टम दिखेगा, आपके देश में वो स्ट्रक्चर कैसे हम इम्प्लीमेंट कराएंगे उसका एक प्रोसेस है। जैसे हम लोग जैसे ये बनाया हमने स्ट्रक्चर, तो ये बहुत टफ था, ये सिर्फ यहीं तक का काम नहीं था। इसके बाद ये काम था कि आपको इतने लोगों के भी, जैसे आपने पूछा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ये सब का सवाल का जवाब भी तो है हमारे पास, इसका आंसर भी हमने ढूंढा, और हमने ये किया कि भाई पॉलिटिशियन तो लोग बना के भेजते हैं, वोट्स बना के भेजते हैं इनके, तो हम पहले उनके पास क्यों ना जाए जो बना के भेजते हैं। क्योंकि बच्चे उन्हीं के हैं जो बना के भेजते हैं, है ना, बच्चे इनके नहीं है।
राइट। इनके बच्चे एग्जिस्ट कर लेंगे कैसे भी, बच्चे आपके दिक्कत आपके बच्चे में है। सही बात है। ठीक है, तो आपके बच्चे का एग्जिस्टेंस में दिक्कत है, तो इसीलिए हम आपके पास जाना चाहते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने एक बहुत बेहतरीन वे आउट निकाला। ओके। और हम लोगों ने प्लान किया कि जिससे ये पॉडकास्ट के थ्रू कुछ लोगों तक तो पहुंच ही जाए। ठीक है, बिल्कुल। ताकि इसको ताकत मिले आगे बढ़ने में, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी लोग चाहेंगे, जितनी जल्दी हमें वो 1 लाख लोग मिल जाए, जिनको हम एक स्पेशल नाम से बुलाएंगे, सीड ऑफ चेंज बोलेंगे, जिसके बारे में बताऊंगा मैं आपको आगे। सीड ऑफ चेंज, वो 1 लाख हमें चाहिए जो इस बदलाव के बीज बने, और ये हमें जितनी जल्दी मिलेंगे उतनी जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे। और आने वाले दिन में जब ये 1 लाख हमारे सीड ऑफ चेंज बन जाएंगे, इन्हीं के हेल्प से हम इस पूरे प्रोजेक्ट पे पूरे 150 करोड़ लोगों के सामने में कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं। और उसके लिए जो हमने मीडियम सेलेक्ट किया है, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है बॉलीवुड। अच्छा जी, वो तो पूरी इंडस्ट्री ही विदाउट उस पे चल रही है और आपने उसी को सेलेक्ट कर लिया। क्योंकि अभी तक उस इंडस्ट्री का हाईएस्ट पोटेंशियल किसी ने यूटिलाइज ही नहीं किया। अच्छा, मेरे हिसाब से अगर मैं मानूं, जो मैं मानता हूं, आप क्या देखते हो हाईएस्ट पोटेंशियल उसका? बिल्कुल, मैं वही बताना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से आज के डेट में लोग मानते होंगे कि प्रेसिडेंट सबसे सुप्रीम पावर है। हाँ। जो कि है भी ऑफिशियली, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर भी माना जाता है कि बहुत बड़ा एक पावरफुल व्यक्ति है। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी या अपोजिशन लीडर हो, बहुत पावरफुल व्यक्ति है। मुझे लगता है ये लोग अगर कहीं भाषण देने जाते होंगे बोलने के लिए, या इवन टीवी पे भी बोलते होंगे, या कहीं पे भी टेलीकास्ट होता होगा, कुछ लोग ही देखते होंगे। हाँ राइट। ठीक है, और इसके लिए आपको बहुत खर्च करना पड़ा होगा, बहुत मीडियम यूज करने पड़े होंगे, तब जाके 2 लाख लोग आपके उस रैली में या कहीं पे आते होंगे सुनने के लिए। राइट। ठीक है, उनको बहुत लालच दिया होगा हाँ। तब आए होंगे। लेकिन बॉलीवुड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपसे पैसा लेता है, देता नहीं है। राइट। ठीक है, लेता है, और उसके बदले में आप सेटिस्फाइड हो, आपको वो एंटरटेनमेंट देता है। पर मैं चाहता हूँ कि आप इतने में मत सेटिस्फाइड हो। बॉलीवुड के पास पोटेंशियल उससे भी ज़्यादा है, प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा। आप वो पोटेंशियल का फ़ायदा उस 300 रुपये में लेके जाओ अपने घर, सिर्फ एंटरटेनमेंट लेके मत जाओ। ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये बॉलीवुड से भी रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें सिर्फ इसमें ना करें, क्योंकि ये सिर्फ ब्लैक मनी वाइट और वो करने की एक टूल ना बना दे। इसमें से कुछ इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल चीज़, इम्पैक्टफुल देश में, क्योंकि बहुत बड़ा पोडियम है, आपको 150 करोड़ में मेजॉरिटी लोगों के पास आपकी इन्फॉर्मेशन ले जा रहा है। हाँ। तो इसीलिए हमने सोचा कि ये जो बातें हमने कही हैं, जो ज़रूरी बातें आपके बच्चे के लिए, ये बात जो है, ये सिर्फ 4 लोगों को, 1 लाख लोगों को, 10 लाख लोगों को बोलने से कुछ नहीं होने वाला। वापस घूम के वहीं आ जाएंगे जो चल रहा है। सही बात है। अगर सच में आप दिल से चाहते हैं कि ये बदले, और जो हमने ऑलरेडी तैयार किया, हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि 10 साल में हमने ढूंढ निकाला है। ठीक है, ये हमारे लिए सबके लिए प्राउड की बात है कि हमारे पास है, बस अब इसको लागू करवाने की देरी है। वो आप ऐसा करो कि इतने बड़े पोडियम के थ्रू लोगों के सामने ले जाके रख दो। तो मुझे लगा कि बॉलीवुड इज द बेस्ट मीडियम फॉर दिस। इससे बड़ा पोडियम और कुछ नहीं है कि जहाँ पे हमने जो रिसर्च किया, जो ब्लूप्रिंट बनाया है एजुकेशन सिस्टम का, वो लोगों के सामने इस फिल्म के जरिए रख दें। फिर फिल्म देखने के बाद लोग डिसाइड करें कि क्या करना है, ये अपने बच्चे के लिए उन्हें चाहिए या नहीं चाहिए। और उसमें हमें ये 1 लाख लोग मदद करेंगे। जो आपको मैं एक और भी सरप्राइजिंग चीज़ बताऊं कि यही 1 लाख लोग इसके ओनर भी होंगे फिल्म के, ना कि हम। अच्छा, जी हाँ। तो इस बॉलीवुड फिल्म जो बनाई जाएगी, जिसका स्ट्रक्चर भी ऐसा बनाया गया कि ये 1 लाख लोग उसके ओनर होंगे, एक व्यक्ति नहीं होगा। इसका ऐसा हमने स्ट्रक्चर दिया है, और उस बॉलीवुड के जरिए करोड़ों 150 करोड़ लोग तक पहुंचे, शायद बाहर भी देश में जाए, ग्लोबली जाए, बहुत सारे सपोर्ट मिले आपको। और तब जाके जब इतने करोड़ों लोगों के सामने आप इस चीज़ को अलग अलग मीडियम, सोशल मीडिया, क्योंकि जानते हैं आप बॉलीवुड किस तरह से प्रमोट करती है चीज़ों को, बहुत ही मैसिव प्रमोशन होता है, और वही प्रमोशन की ज़रूरत है इस इम्प्लीमेंटेशन की। इसीलिए हम लोगों ने बॉलीवुड को चुना, और ये इनके मदद से ही बनेगी। तो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी ये इम्प्लीमेंट होगी, और ये हम अश्योरिटी के साथ कह पाएंगे कि तब जब ग्राउंड में वो उतर जाएगी फिल्म के जरिए, तो आपको फिर वहाँ से बहुत सारे सपोर्ट्स करने वाले लोग अपने बच्चे के लिए, वो एक्चुअली हमें सपोर्ट नहीं, अपने बच्चे को सपोर्ट करेंगे, खड़े हो रहे होंगे, और वो सपोर्ट आपको दिखेंगे। फिर वही शायद वोट के रूप में वो बदल के जाएं, और वो एक डिमांड बन के जाएं, वोट सिर्फ ना रहे। जैसे हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बना था फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। हमने सुना तो है, पढ़ा भी है, पर देखा नहीं आज तक। चलिए हम और आप मिलके इस बार दिखा देते हैं कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल कैसे होता है, कैसे एक यूनाइट डिमांड क्रिएट करके अपने लिए, अपने बच्चे के लिए हम खड़े हो सकते हैं। आपको आइए हम दिखाते हैं सिटीजन्स पावर क्या होता है।
इसकी मीडियम से, इस बॉलीवुड फिल्म के मीडियम से। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि 1 लाख लोग ही चाहिए, आपने 150 करोड़ का 1%, फिर उसका वापस 1%, और आप 1 लाख पे आके रुक गए। तो ये 1 लाख ही क्यों? हाँ, ये एक्चुअली हमारा एक स्ट्रक्चर है जो हमने कहा ना कि हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए, आपने पूछा कैसे आप करोगे ये, हाँ, ये पॉसिबल कैसे, तो ये आसान काम नहीं है। इनके ऊपर बहुत दिमाग लगाया, सोचा कि हम इसको कैसे लें। तो बात आई बॉलीवुड की, जैसे मैंने बताया, तो बॉलीवुड आ गया। अब बॉलीवुड आई तो एक बजट आया। हाँ, हाँ, हाँ। अब वो बजट हमारे और आपके बस की बात तो है नहीं है, राइट। ठीक है। तो अब ये बजट का तोड़ क्या है, सोल्यूशन क्या है? और नाम जबकि आपने दिया जन प्रायोजित आंदोलन, पीपल स्पॉन्सर्ड रेवोल्यूशन, तो पीपल स्पॉन्सर्ड होगा, यही आंसर था उसका। तो यहीं से आती है 1 लाख की बात। ओके, तो हम लोगों के पास फाइनेंसर्स भी आए, बहुत सारे आए, उन्होंने प्रपोज किया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, तो क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इसमें कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं। वही पॉलिटिकल वाली चीज़। एग्जैक्टली, बहुत सारी है, वो टाइकून हैं और पॉलिटिकल भी हैं, बहुत कुछ है, वो लोग हैं इन्वॉल्व उसमें, तो मैं नहीं मेंशन करता हूँ। इसलिए मैं ये स्ट्रक्चर की बात पे आता हूँ सीधा, कि ये स्ट्रक्चर हमने तैयार किया कि हमें ऑफर जो है, हम ये कोई फिल्म किसी के फायदे या कमर्शियल बेनिफिट के लिए नहीं बना रहे। आप अभी तक तो इतना समझ ही गए हो कि इस प्रोजेक्ट में इस रोल, फिल्म का रोल कितना बड़ा है, बॉलीवुड का रोल बड़ा है। तो जब रोल बड़ा है तो पार्टिसिपेशन भी एक व्यक्ति का कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, आप एंटरटेनमेंट के लिए बनाते तो कोई फाइनेंसर बना देता, कोई प्रोडक्शन हाउस बना देता, बन भी रहा है, डेली बनता है, राइट। ये फिल्म वो नहीं बन रहा है। ये फिल्म ऐसा बन रहा है कि जिसमें मैसिव एक स्ट्रक्चर है, रूप है और चेंज की बात है। तो ये मैसिव लोगों के द्वारा ही बन सकते हैं, इसके कोई एक ओनर हो ही नहीं सकते। लेकिन मजे की बात क्या है इसमें? मजे की बात ये है कि एक आदमी बनाता था, ज्यादा बजट देके बनाता था पैसा। हाँ, हाँ। अब इसमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा मैसिव एक आउटकम मैसेज है, और चेंज की बात है, इम्प्लीमेंटेशन की बात है, और ये सबसे कम पैसे में बन रहा है। अच्छा, सबसे कम पैसे में। ये अभी तक के हिस्ट्री में बॉलीवुड के, मुझे लगता है कि ये रिकॉर्डेड होगा कि सबसे कम पैसे में बनाया जाने वाला फिल्म। बजट बड़ा है लेकिन जो ओनर बन रहे हैं वो कम पैसे दे रहे हैं। ओके। अब ये ऐसा हमने बनाया है स्ट्रक्चर कि हमने 2 तरह से बनाया। एक हमारा ऐप है, जेपी आंदोलन ऐप, जिसके जरिए आप प्ले स्टोर से आप वो कर सकते हैं, iOS में भी आने वाला है। तो प्ले स्टोर में आप जाइए, उसे इंस्टॉल करिए, ऐप को इंस्टॉल करके आप लॉग इन करके, नॉर्मली जैसे होता है, आप आके वहाँ पे बैंक अकाउंट का डिटेल्स है उसमें, या QR कोड में, उसमें आप कुछ भी डोनेट करो। या इवन हमारे जो अभी पॉडकास्ट चल रहा है उसमें भी आप जो QR कोड फ्लैश होते हुए देखेंगे, उसमें भी आप जाके तुरंत अभी कर सकते हो। 10 रुपये मिनिमम हमारा डोनेशन है। अच्छा, लेकिन ये ओनर बनने के लिए नहीं है, ठीक है? ये डोनेशन है हमें सपोर्ट के लिए। आप अगर चाहते हो कि हम ये काम सक्सेसफुली कर पाए, ये उसके लिए है। उस काम को करने के दौरान हमें जो चीज़ें लगेंगी वो रिसोर्सेज के लिए है। तो ये मिनिमम आप 10 रुपये भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, 100, 500 जो भी, 10 रुपये आप मिनिमम डोनेट कर सकते हो हमें सपोर्ट करने के लिए। और आपकी, मुझे मेरी बात मानिए, उतनी ही भागीदारी होगी जितनी मेरी हो रही है। ओके, ठीक है। और अब आते हैं दूसरी बात पे, स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर है, ये तो ऐप की बात हो गई, जेपी आंदोलन प्ले स्टोर से मिलेगा। दूसरा इसी का एक्सटेंशन है कि अगर आप इस फिल्म के ओनर बनना चाहते हो, अच्छा, सपोर्टर तो हो ही गए आप, हाँ, डोनेशन देके, ठीक है, आपने बस हमारा चीज भी शेयर किया ना, हमारे रील्स और पॉडकास्ट भी शेयर किए, तो भी आप हमारे पास सपोर्टर हो, ठीक है। 10 रुपये दे दिए तो हमारे लिए बहुत, हम ऑब्लाइज्ड हैं। आपने 100 दे दिया, 10 दे दिया, जो भी रुपए दे दिया आपने। लेकिन अब आप सोचो, इसके बड़े हिस्से में अगर जाना चाहते हो, आप इसके बड़ा पार्ट बनना चाहते हो, प्राइमरी मेंबर जिसको हमने नाम दिया है, ओके, और आप फिल्म के ओनर बनना चाहते हो, मालिक बनना चाहते हो, तो 2500 रुपये डोनेशन का कॉस्ट है, सिर्फ फिल्म बनाने का, आपके ओनरशिप का। अच्छा, सिर्फ 2500 में आप इस फिल्म के ओनर बन जा रहे हो। और जब ये फिल्म आएगा तो बड़े अक्षरों में आपको दिखेगा कि दैट दिस मूवी इज प्रेजेंटेड बाय सीड ऑफ चेंज फ्रॉम इंडिया। अब ये सीड ऑफ चेंज क्या है? हाँ, कि जो ये आप 2500 रुपये दे रहे हो डोनेशन, इसके बदले में आपको हम प्राइमरी मेंबर का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और उसमें आपको एक टाइटल दे रहे हैं जिसका नाम है सीड ऑफ चेंज। यही वो सीड ऑफ चेंज है जिसमें लिख के आ रहा है स्क्रीन पे, फिल्म के, थिएटर के, कि दिस मूवी इज प्रेजेंटेड बाय सीड ऑफ चेंज फ्रॉम इंडिया। तो वही इंडियन, हमारे जो 1 लाख लोग हम बोल रहे हैं आपको, डोनर या हमारे प्राइमरी मेंबर, इस आंदोलन, समझिए ये उनका ही आंदोलन है, उन्हीं के द्वारा जन प्रायोजित, जैसे मैंने कहा, जन के द्वारा प्रायोजित, स्पॉन्सर्ड किया गया है, और ये फिल्म बना है, इसी से ये शुरू हुआ है, और इम्प्लीमेंटेशन के काबिल आप इसको बना पाए, जो कि बहुत आसान कर दिया आपने काम। अगर आप ये कर देते हैं तो ये काम बिल्कुल आसान हो जाता है। जैसे मैंने पहले कहा कि
पब्लिक के ही हाथ में है, मतलब जो पेरेंट्स हैं बच्चे के, उनके ही हाथ में है कि वो अपने बच्चे के लिए इसको बहुत आसान बना दे या इसके लिए बहुत टफ बना दे, दोनों ही उनके हाथ में। हमने अपना पार्ट प्ले कर दिया है, अब आपके हाथ में है चीज़ कि ये कितनी आसानी से आएगी। तो आपने समझ लिया होगा कि वो 2500 डोनेशन देते ही एक हमारे प्राइमरी मेंबर बन रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट दे रहा है, उसमें टाइटल है सीड ऑफ चेंज, जो दिखेगा कि दिस मूवी इज प्रेजेंटेड बाय सीड ऑफ चेंज फ्रॉम इंडिया। तो आप प्राउडली कह सकते हैं आई एम द ओनर ऑफ दिस मूवी। जैसे 3 इडियट मूवी आई थी एजुकेशन पे, आप सोचो अगर उसके ओनर होते तो आप कितने प्राउडली फील करते कि 2500 में मैं ओनर बन गया, सिर्फ जो मैं एक पिज्जा पार्टी में खत्म कर सकता था। तो आपको एक पिज्जा पार्टी बस सेक्रीफाइस करना होगा, या कोई भी पार्टी सेक्रीफाइस करिए अपने बच्चे के लिए, और उसमें आप इतना बड़ा काम कर सकते हैं कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते। बस यहीं तक नहीं है, अभी मैं आपको और बता दूं कि इसको आगे ले जाके जब हमारी सपोज फिल्म बनने के बाद एक बॉक्स ऑफिस रिजल्ट आती है, हाँ राइट, तो बॉक्स ऑफिस रिजल्ट के टाइम जो हमारे प्राइमरी मेंबर्स बन चुके हैं 1 लाख लोग, इनको हम एक टास्क दे रहे हैं, और उस टास्क को कंप्लीट करने के एवज में एज अ फीस आप बोल सकते हैं, वो कुछ भी होगा, मिनिमम 2500 तो होगा ही होगा। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मूवी ऐसी मूवी नहीं होगी कि कौन देखेगा, हाँ, बल्कि ये मूवी ऐसी होगी कि कौन नहीं देखेगा। हाँ, तो ऐसे सिनारियो में कि जो वो बजट है, वो जो आउटकम होगा बॉक्स ऑफिस, वो कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड। तो वैसे अगर अनएक्सपेक्टेड सिनारियो आया, हम अगर 200-500 करोड़ भी अगर छू पाए, ठीक है, इस बजट से 25 करोड़ के बजट की मूवी से हम अगर इतना छू पाए, तो उसमें जो हम वीडियो एक टास्क देंगे उनको शूट करने का, जिसमें उनको 3 सवाल पूछने पड़ेंगे। हर 1 लाख जो प्राइमरी मेंबर हैं सबको अपने जो भी एरिया में, इंडिया के जिस भी कोने से वो है, वो कर रहे हैं इस चीज़ को, वो क्या करेंगे कि अपने लोकेलिटी या मोहल्ले या अपने अपार्टमेंट से 10 लोगों को किसी को भी बिठा ले, बच्चे हों जो फिल्म देखने लायक है, जो स्कूल में पढ़ते, कॉलेज स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, बूढ़े बुजुर्ग हो, किसी को भी बिठा सकते हैं। वो 10 लोगों को बिठाए, क्योंकि हमें सबका मत चाहिए, हाँ ठीक है। तो हम सब किसी को भी 10 जन को बिठाइए, एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए 30 या 1 मिनट या 30 सेकेंड का, उसमें आप 3 सवाल पूछिए। पहला सवाल ये कि मेरी फिल्म कैसी लगी, क्योंकि आप प्राउड ओनर हो इस फिल्म के, सही बात है, तो आप पूछ सकते हो कि मेरी फिल्म कैसी लगी। गर्व भी होगा आपको, वो कहेंगे खुश होकर, आपको बताएंगे, क्योंकि पूरा देश में उसमें चर्चा चल रहा होगा उस फिल्म पे, तो वो बताएंगे कि क्या उनका रिव्यू है। दूसरा क्वेश्चन आप ये पूछोगे कि अब आप एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या सोचते हो, है ना, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपका नजरिया अलग था, इस फिल्म को देखने के बाद आपका नजरिया समझ में आएगा रियलिटी की क्या है। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है अभी तक किसी ने देखा नहीं है, आउट ऑफ लीग है, पहली बार इंट्रोडक्शन होगा आपसे, तो आपके सवाल होंगे बहुत मन में, आई एम श्योर जैसे आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आए, तो जो लोग देखेंगे उनके मन में भी बहुत सवाल आएंगे, हजारों लाखों सवाल आएंगे। हमारा कोशिश है कि हम हर सवाल का आंसर करें, इसीलिए हम वो तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि आपके मन में इस फिल्म को देख के कोई सवाल है तो पूछिए, उस एजुकेशन सिस्टम को देख के नया वाला है, तो वो सवाल तीसरा क्वेश्चन होगा। बस यही 3 क्वेश्चन आपको 10 लोगों को बिठा के पूछना है 30 सेकेंड या 1 मिनट में। जैसे आप वो हमें सेंड करेंगे, आपको इस टास्क के लिए जो फीस देंगे हम, वो एवरेज समझ के चलिए 5000, अगर हम 100-200 करोड़ के टच कर पाए, नहीं तो 2500 जो आपने डोनेशन जितना अमाउंट दिया था उतना तो हम फीस कंफर्म दे रहे हैं, कंफर्म दे रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, फ्लॉप हो, जो कि नहीं होने वाला, कभी नहीं होगा, फिर भी हम आपको वो देंगे। लेकिन अगर थोड़ा भी ऊपर गया, कुछ अच्छा आया, तो आपको 5000 एवरेज में पकड़, हो सकता है ये बढ़ जाए, सही बात, कौन जानता है, शायद 1000 करोड़ हो जाए, हाँ, जैसे हम ये नहीं जानते कि क्या होगा, सही, तो वो भी हो सकता है। तो ये बढ़ने का भी चांसेस है, पर घटेगा नहीं 2500 से, ये पक्का है। ये आपको एज अ फीस आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे डोनेशन की बात ही खत्म हो गई आपकी। हाँ। दूसरी बात है, आपने इतना बड़ा रोल प्ले कर लिया फिल्म के ओनरशिप के रूप में, प्लस अभी यही खत्म नहीं होता, अब आपको, अगर हम उस स्टेज पे आ पाए कि इस सिस्टम के बारे में हम देश में बात चल रही है और चर्चा चल रहा है, तो अगर मान के चलिए थोड़ी देर के लिए फिक्शन मान लीजिए, क्योंकि ज़्यादा देर फिक्शन तो रहेगा नहीं, सही बात है, ये फिक्शन थोड़ी देर मान लीजिए कि अगर इस देश में इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो आप जिस भी कोने से होंगे देश के, आप प्राइमरी मेंबर है, मतलब पहले मेंबर है जेपी आंदोलन के, तो आपको सुपरवाइज करने का मौका मिल रहा है कि आप उस जगह पे इम्प्लीमेंट होते हुए उस जेपी सिस्टम को सुपरवाइज करेंगे, एंड यू विल बी द फर्स्ट सुपरवाइजर फॉर दैट प्लेस, क्योंकि वहाँ पे और कोई जेपी आंदोलन के बारे में कुछ नहीं जानता है, और ना ही किसी ने पहले पार्टिसिपेट किया, ना ही किसी का नाम सीड ऑफ चेंज है, आप हो वो सारे, तो आपको वो सुपरवाइज करने का मौका मिल रहा है, और ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें हमारे एक बहुत बड़ी चीज़ जुड़ रही है, जो मैं आपको अभी नहीं, वो फिल्म में ही आपको देखना पड़ेगा, उसमें पता चलेगा। तो बहुत बड़ा एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है
उसके अंदर में आप काम करोगे, सुपरवाइज करोगे। तो थोड़ा सा हिंट देना चाहोगे आप? हिंट तो जरूर देना चाहूँगा, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं बोलूँगा उसके बारे में। जी, कि बिल्कुल। आप ये जो सुपरवाइजन कर रहे होगे, सुपरविजन आप डायरेक्टली राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सुपरविजन में कर रहे होगे। ओके। मतलब आप ये उनके लिए हेल्प कर रहे होगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हेल्प कर रहे होगे डायरेक्टली अपने स्टेट से। तो ये 2500 में कुछ भी नहीं है इसके लिए। सही। हम तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ही मतलब आतुर रहेंगे कि हमें कब मौका मिल जाए। और इसमें मैं भी 2500 दे रहा हूँ। अब सबसे मैं बात आपको बता दूं, बीइंग अ फाउंडर मैं भी तभी इसके पार्ट बनूंगा। मैं जेपी एजुकेशन मूवमेंट का जो हमारा ट्रस्ट है जो इवेंट करवा रहा है उसका ही पार्ट रह जाऊंगा अगर मैं 2500 नहीं दूंगा। मैं सिर्फ स्ट्रक्चरल जो हमने फ्रेम किया मैं उसका ही फाउंडर रह जाऊंगा अगर मैं 2500 नहीं दिया। तो मैंने पहला 2500 मैंने ही दिया, ठीक है, और सभी लोग दे रहे हैं। और हमें खुशी से ये भी कहने का मौका मिल रहा है कि आप भी हैं जेपी आंदोलन के, इसमें ओनरशिप ले रहे हैं आप, है ना। इस टाइप की मुहिम में तो हम आपके बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने इसको इतना रिस्पेक्ट दिया और इसने आपने भी इसमें अपने उतनी भागीदारी दिखाई जेपी आंदोलन के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हर लोग जो हैं इसमें जो समझेंगे इस बात को, देश के लिए 1 लाख लोग, बिल्कुल सिर्फ 1 लाख, ये बहुत लिमिटेड सीट है कि 1 लाख लोगों को, क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्ट्रक्चर उसी तरह डिजाइन है। तो सिर्फ 1 लाख लोगों को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो पहले आए। आई होप की इंटेंशन सभी का अच्छा है, पेट्रोटिक का है वो लोग और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ये एक छोटा सा मौका है उनके लिए देश के लिए करने के लिए। और अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो उनके लिए एक एडेड गिफ्ट समझ लीजिए, रिवॉर्ड समझ लीजिए। उसमें जो पहले 1000 प्राइमरी मेंबर्स आ रहे हैं जिसमें आप भी आते हो, ओके क्योंकि आपने भी पहले ही किया। तो अब पॉडकास्ट जाएगा, देश के दूसरे लोग भी आएंगे, आपके व्यूअर्स होंगे, सब्सक्राइबर्स होंगे, और भी दूसरे जगह के लोग होंगे सब्सक्राइबर, जहाँ तक ये पहुंचेगा पॉडकास्ट, और भी दूसरे पॉडकास्ट पहुंचेंगे। तो उसमें से जो पहले 1000 जो डोनर हैं उनको एक स्पेशल चांस मिलेगा इस मूवी के लिए ऑडिशन देने का। अरे वाह, क्या बात है। और उन 1000 में से किसी 10 को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा बॉलीवुड फिल्म के स्क्रीन पे दिखने का। वो आप इस फिल्म के स्क्रीन पे दिखोगे, एंड दैट इज आल्सो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एवरीथिंग, सब कुछ इन जस्ट वन फिल्म, इन जस्ट वन फिल्म। मतलब ये 10 लोग हो सकते हैं। आप किसी क्लास की अगर वहाँ पे सीन चल रही है उसमें आप हो, एक सीन हो, हाँ, आपको जो ऑडिशन नहीं वो हमारे हाथ में नहीं है, जो हमारे ऑडिशन डायरेक्टर होंगे, कास्टिंग डायरेक्टर, जी, वो डिसाइड करेंगे। लेकिन हम फर्स्ट 1000 हमारे डोनर है, हम उनका नाम लिस्ट देंगे उनको, उनमें से उनको जो पोटेंशियल लगेंगे वो सब 1000 को ऑनलाइन या जैसे भी ऑडिशन लेना चाहे बुला के भी उनका रहता करेंगे वो ऑडिशन, कुछ डायलॉग्स देके आपसे बुलवाएंगे, वीडियो पे भेजेंगे, और उनमें से अगर आप सेलेक्ट होते हैं कोई 10 लोग, वो 10 लोग डायरेक्टली स्क्रीन पे भी दिखेंगे, वो भी इसी 2500 में ही अपॉर्चुनिटी आपको। इसलिए मैंने कहा एडेड गिफ्ट है। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी जो लाखों रुपए खर्च करके लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैं कभी एक बार स्क्रीन में दिख जाऊं, तो उनको ऐसे 10 लोगों को ही मैं दे पाऊंगा। तो इसीलिए 10 लोगों को हमने सेलेक्ट किया। बाकी के इसके बाद जो आएंगे उनके लिए बहुत सारा जितना बेनिफिट है सब है, लेकिन ये पहले 1000 जो है ना उनके लिए स्पेशल ये बेनिफिट है। सो जैसे कि आपने बॉलीवुड फिल्म का और इन सब का जिक्र किया, तो अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आप इसका टीजर और उसके बारे में बताइए ना, आपने क्या सोचा इसका? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। और चलिए, आपने जब इतना कुछ कह दिया तो मैं पहली बार आपके पॉडकास्ट पे ये रिवील कर देता हूँ इस फिल्म का टाइटल। ओके। मैं आपको ये भी दिखाने में बहुत खुशी होगी मुझे कि हमने इस फिल्म की स्टोरी और स्क्रिप्ट को रजिस्टर्ड भी कर लिया। अरे वाह, आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने एक वो है रजिस्ट्रेशन SWA द्वारा। ओके। स्क्रिप्ट का ये रजिस्ट्रेशन है और ये स्टोरी का रजिस्ट्रेशन है। और साथ साथ आपको ये बता दूं कि जो ये रजिस्ट्रेशन हमने करा लिया है फिल्म का, उसका टाइटल है मिडिल क्लास। अच्छा, और वाई मिडिल क्लास? आप एजुकेशन रिलेटेड रख सकते थे। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया आपने ये क्योंकि बहुत लोगों ने जिनको पता है, सभी को तो पता नहीं है, एक्सपोज नहीं किया था हमने अभी तक। पहली बार हम आपके यहाँ पे एक्सपोज कर रहे हैं, पॉडकास्ट पे ही हम जाके एक्सपोज कर रहे हैं। तो मिडिल क्लास नाम बहुत कॉमन है, ये किसी ने भी यूज किया होगा, ऐसा हमने सोचा पहले। पूरे बॉलीवुड हॉलीवुड किसी न किसी ने तो किया ही होगा, क्योंकि बहुत कॉमन नाम है ये मिडिल क्लास, और बहुत सारी कहानियां हैं इस पे बनाने के लिए। लेकिन जब आप इसको सोचते हैं ना कि मिडिल क्लास की बात कह के मिडिल क्लास टाइटल बनाया जाए, तो बहुत कॉमन लगेगा। लोगों को लगेगा यार कुछ इम्पैक्टफुल नहीं लग रहा है। सही बात है, ठीक है। लेकिन हमने एजुकेशन सिस्टम की बात कही है और एजुकेशन सिस्टम पे ही पूरी मूवी है। लेकिन
ये मिडिल क्लास क्यों नाम रखा गया, ये अब मैं अगर आपको बताने जाऊंगा तो फिर मुझे आपको एक टीजर भी रिवील करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप बता ही रहे हैं तो बताइए। तो बहुत ही ज़्यादा एक बात होगा, ये बड़ी बात कि मैं यहीं पे टीजर भी एक छोटा सा रिवील कर दूं। छोटा सा टीजर है जी, 10-30 सेकेंड्स का होगा वो, जिसमें हम इस टाइटल को इंट्रोड्यूस करेंगे, मिडिल क्लास और क्यों है मिडिल क्लास, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा वो। तो इसको समझिए कि एजुकेशन के साथ अगर हम मिडिल क्लास को कनेक्ट करेंगे, आपने कहा ना एजुकेशन सिस्टम पे फिल्म है, हाँ, और मिडिल क्लास टाइटल है, क्यों? राइट, मिडिल एजुकेशन पे कुछ हो सकता था नाम, हाँ हाँ, आंदोलन पे कुछ नाम हो सकता था, लेकिन right. कुछ नहीं है ऐसा। मिडिल क्लास नाम क्यों है? क्योंकि इन दोनों का एक बहुत ही स्ट्रांग रिलेशन है। ओके, और वो टीजर में यही आपको दिखेगा। अच्छा, वो ये दिखाएगा कि मिडिल क्लास इज अ फ्यूल। ओके, अब आप यहाँ से टीजर को समझो, टीजर में और आपको इम्पैक्टफुल अच्छे तरीके से दिखाई जाएगी। आप जानते हो फिल्म के टीजर्स कैसे होते हैं, तो आपको और ज्यादा अपीलिंग लगेगा, वो अच्छा लगेगा। और बात तो यही रहेगी उसमें कि आप उसमें देखो मिडिल क्लास एज अ फ्यूल। ओके, फ्यूल क्या करता है, किसी चीज को चलाने के काम आता है, जैसे कि एरोप्लेन चला लो, गाड़ी चला लो, ठीक। तो अलग अलग स्पेशल फ्यूल होते हैं, राइट। एरोप्लेन के लिए अलग फ्यूल हो गया, गाड़ी के लिए अलग हो गया, वो जैसे हमारे लिए फूड एक फ्यूल है, वो भी फ्यूल है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो गाड़ियों के लिए जिस तरह अलग अलग फ्यूल है ना, ये फ्यूल भी, मिडिल क्लास जो फ्यूल है, ये भी एक स्पेशल चीजों के लिए फ्यूल है। अच्छा, ये गाड़ी का फ्यूल नहीं है, हाँ हाँ, ये स्पेशल चीज का फ्यूल है। ओके, और उस चीज का नाम है गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट, टाइकून, जो लोग भी हैं जो आपके ऊपर हैं और आपको कंट्रोल करते हैं, हाँ हाँ हाँ, ये उस कंट्रोलिंग वाले गाड़ी के फ्यूल है, फ्यूल। मिडिल क्लास विच इज अ जायंट इन नंबर, जायंट, राइट, नॉट इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड, क्योंकि आप इंडिया के अकेले 1/3 हिस्सा शेयर कर रहे हो। सही बात है, हाँ, वर्ल्ड में, हाँ, तो मिडिल क्लास का समझो रेंज कितना है पूरे वर्ल्ड में। और ये उन सबके लिए है, इंडिया के लिए तो स्पेशली है क्योंकि हम शुरू यहाँ से कर रहे हैं। हाँ, तो इंडियन मिडिल क्लास के लिए वो जो एज अ फ्यूल है, जो गाड़ी स्पेशल चलाने के काम आते हैं, आपको ये टीजर के रूप में दिखेगा। गवर्नमेंट और टाइकून्स को और इंडस्ट्रीज के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्यूल पैदा कहाँ होता है? कचड़े से अंदर, हाँ है, कचड़े से पैदा होता है, राइट, है ना। रेसिड्यू से आप निकालते हैं ना, राइट, खोद के, राइट, तो यानी कचड़ा वर्ड यूज होता है ना वहाँ पे, हाँ, कि कचड़े से फ्यूल निकाला जा रहा है। ये फ्यूल भी कोइंसिडेंटली कचड़े से ही पैदा होता है। ओके, तो अभी गाड़ी वाले क्या चाहेंगे, जो गाड़ी वाले थे स्पेशली जिनके लिए फ्यूल है, वो चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा ये फ्यूल प्रोड्यूस हो, राइट, यानी कि उस कचड़े को ज्यादा बढ़ा के रखना चाहेंगे। हाँ हाँ, और उस कचड़े का नाम है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हाँ हाँ हाँ, तो ये टीजर का एक साइकिल बन के आता है कि जितना ज्यादा इंडियन एजुकेशन सिस्टम वर्स्ट होगा या किसी भी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम वर्स्ट होगा, उतना कचड़ा बढ़ेगा। और उस कचड़े से मिडिल क्लास यानी कि फ्यूल निकलेगा, और उस फ्यूल से एक गाड़ी जो है प्रॉपरली गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज का चलता रहेगा स्मूथली। तो यही रीजन है कि यहाँ से आपको सोल्यूशन कभी नहीं मिल सकता जब तक आप अपने बच्चे के लिए लड़ना नहीं चाहेंगे। और स्ट्रक्चर मैंने आपको दे दिया, अब आपके ऊपर है, आप लड़ो ना लड़ो। लड़ोगे तो ये चुटकी का काम है, मैंने आपके लिए बना के रखा है, राइट, और हमारे पूरी टीम ने बना के रखा है। और अगर आप नहीं लड़ोगे तो आपके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, जो अपने बच्चे को आप, हो सकता है लाख रुपए का गिफ्ट दे दो, करोड़ों का गिफ्ट दे दो, पर उसके पोटेंशियल को आप मर जाओगे, वो भी मर जाएगा, लेकिन कभी ढूंढ नहीं पाओगे पोटेंशियल क्या था, क्या है और क्या होने वाला है। ये पोटेंशियल उसके साथ ही चला जाएगा, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर उसको मारने का काम कर रहे हैं, पोटेंशियल को। ठीक है, तो ये उसका टीजर है कि मिडिल क्लास नाम इसलिए है क्योंकि ये फ्यूल ही तो मस्त है ना, चाहे कचरे से निकालो, चाहे कोई पैदा कर रहा हो अपने फायदे के लिए, तो वो फ्यूल जो है मिडिल क्लास है। अभी तक मिडिल क्लास को आप लोगों ने एक दूसरे नजरिए से देखा होगा, हम आपको मिडिल क्लास को इस नजरिए से दिखाना चाहते हैं पहली बार, इसलिए इसका टाइटल मिडिल क्लास है। क्या? और ये बहुत शौक वाली बात है कि अभी तक इतने सिंपल टाइटल को किसी ने यूज भी नहीं किया। अच्छा, अरे वाह। तो हमारे लिए बहुत आसान था रजिस्टर करना इस नाम को, इसलिए हमने जल्दी से रजिस्टर किया अपने स्टोरी और स्क्रिप्ट के साथ SWA द्वारा, और यही इसका टाइटल है। आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बोला कि आप बॉलीवुड के थ्रू और इसमें जाओगे, तो आपने इसमें एक्टर्स और जो प्रोड्यूसर्स हैं पे भी रिसर्च करी होगी फिर? हाँ बिल्कुल, बहुत इसमें भी पूरा समझ लीजिए, जितना हमें मेहनत एजुकेशन सिस्टम फ्रेम करने में करना पड़ा है, रिसर्च करने में और उसे फिर बनाने में, फ्रेम करने में स्ट्रक्चर, उतना ही बॉलीवुड के फिर अंदर में वो कहानी लिखना, स्क्रिप्ट्स लिखना,
और फिर उनके बारे में पता करना, क्योंकि हम उस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते, हमारे लिए और ज़्यादा टफ है सोचना। फिर उसमें जो बैरिकेड्स आते हैं, मतलब एक तरफा लॉबी है और नहीं चलने देगा, ऐसा होगा, वो सारी बातें बैन हो जाएगा, है ना। तो हमने वहाँ साफ साफ कहा, मेंशन किया कि भाई ना हम रिलीजियस कुछ वो कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं या गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ना ही हम किसी के ऊपर ये नेकेड और न्यूडिटी की बात कर रहे हैं, ना ही किसी हिस्टोरिकल फैक्ट्स को हम डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। हम सीधी सी बात कर रहे हैं कि मेरे दिमाग में एक सोच है एजुकेशन सिस्टम का, आप देखो आपको क्या लगता है। अब ये कौन सी बैन करने वाली चीज़ है, ये तो कभी बैन नहीं होनी चाहिए, सही बात है, ना होगी। और फिर भी अगर आप जबरदस्ती कोई अगर किसी ने कभी कोशिश किया तो उसका जवाब मुझे लगता है कि पब्लिक ही दे देगा। टीजर देखने के बाद वो जो 1 लाख लोग हैं वो वही दे देंगे फिर जवाब मुझे। वो 1 लाख तो जरिया है, सीड ऑफ चेंज है इसको इनिशिएट करने का। मैं आई एम श्योर कि वो टीजर देखने के बाद करोड़ों लोग उसका जवाब देंगे बैठ के और पूछेंगे आपसे सवाल कि क्यों कर रहे हैं आप ये। मुझे नहीं लगता करेंगे, कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं। हम तो शिक्षा की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम एक सोच दिखा रहे हैं। आप करो ना करो आपकी बात है, वो सवाल आपसे पब्लिक पूछेगी, सिटीजन्स पूछेंगे, माँ बाप पूछेंगे बच्चों के, जो उनके लिए चाहते हैं कि ये हो, है ना। तो वो उनकी बात है, हमारे तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। तो ये है इंटरेस्टिंग बात। एक और जो मैंने कहा आपको कि हम स्ट्रक्चर को क्यों इस तरह से बना रहे हैं और ऐप में हमने इस डिज़ाइन को क्यों किया। अब इससे एक्सटेंशन एक और आता है कि बॉलीवुड हमने क्यों सिलेक्ट किया, ये तो आपको पता चल गया। रिसर्च भी हमने उसी बेसिस पे हमने चाहा कि बेस्ट जो हो सकते हैं वाइड इंडस्ट्री में लोगों तक पहुंचे, इसलिए हाँ। तो मैं अभी वो रिवील नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा मैं अपना रखना चाहता हूँ प्राइवेसी, क्योंकि बहुत हम उसको स्क्रीन पे देखेंगे फिर। बिल्कुल स्क्रीन पे देखें या टीजर में आप देख सकते हैं जब अनाउंस हो जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में बहुत जल्द। तो इसके लिए हमें बस सपोर्ट की जरूरत है। जो ये हमारे 1 लाख प्राइमरी मेंबर है, जितने जल्दी आएंगे। अब मान लो कि आपकी पॉडकास्ट देखने के बाद ऐसा कुछ मिरेकल हो और ओवरनाइट पता चले 1 हफ्ते के अंदर या 2 दिन के अंदर, रात के अंदर 1 लाख प्राइमरी मेंबर्स मिल गए, तो फिर मैं आपको यहाँ से पूरा वादा करके जाता हूँ कि अगले महीने से ही आपने वो सारा नाम सुनना है कि कौन एक्टर है, इसका कौन प्रोड्यूसर है, क्या होगा, पूरा डिटेल्स आपके सामने होगा। तो मैं भी होप कर रहा हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी बताऊं, बस आपके सपोर्ट का इंतजार है, जितना जल्दी हो। बिल्कुल। और वो शुरू ही हो चुका है ऑलमोस्ट, तो अब उसी की इंतजार है। अगर ये हो गया तो एक और बड़ा काम आप कर दोगे फिर। अच्छा बताइए। और वो मैं तो पक्का श्योर हूँ कि आपको चौंकाने वाला है। अभी तक जितने भी गिफ्ट्स दिए आप चौंके, सरप्राइज हुए जी, ये उससे भी बड़ा सरप्राइज है। ओके, हम मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, बताइए कि इस फिल्म के आने के बाद जस्ट 3 महीने के बाद एक 15 एपिसोड का सीक्वेंस चलेगा। ओके, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट दिस एपिसोड, मतलब कुछ पॉडकास्ट एपिसोड ऐसा नहीं है। ओके, वो एपिसोड होगा, आप लोगों ने सत्यमेव जयते देखा था जी, आमिर खान का, राइट, उसी तरह का एक एपिसोड होगा। 15 एपिसोड जो वीकेंड्स पे आएगा। हमारी ये कोशिश होगी कि वो वीकेंड्स पे आए, संडे, ताकि सभी पूरी फैमिली देख सके नेशनल टेलीविजन पे। और कौन सा चैनल होगा हमने अभी फाइनल नहीं किया, क्योंकि वो फिल्म के बाद का पार्ट है। ओके, स्ट्रक्चर रेडी है, पर कौन कौन करेंगे वो पार्टिसिपेशन बाद में हम तय करेंगे फिल्म के बाद। 3 महीने के बाद के करीब में ऐसा टेन्योर हमने रखा है, वो आएगा, ताकि जब हमारे फिल्म देख के आपके अंदर जो क्वेरीज है वो फुलफिल हो, तो डिटेलिंग में जेपी सिस्टम क्या है, पूरा कैसे इम्प्लीमेंट होगा, हर चीज। जैसे फिल्म में आपने ब्लूप्रिंट देख लिया, पूरा डिटेल जेपी एजुकेशन सिस्टम हम पूरा निकाल के आपके सामने रख देंगे, पूरे पब्लिक के सामने। 15 एपिसोड्स ऑफ जेपी सिस्टम, जिसमें आपको पूरा डिटेल्स ऑफ जेपी सिस्टम मिल जाएगा, ताकि आपके एरिया में जब जेपी सिस्टम लागू हो रहा होगा अपने बच्चे के लिए, और कोई कुछ चोरी करना चाहता हो या नहीं करना चाहता हो, तो आप खुद पकड़ सकते हो उसे। आपको किसी को पकड़ने की, ज्योतिष पांडे या कोई सीड ऑफ चेंज 1 लाख जो प्राइमरी मेंबर है उनको सिर्फ पकड़ने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी समझते हो कि क्या है ये। हाँ, आपको हेल्प चाहिए तो आपके एरिया से कोई ना कोई सीड ऑफ चेंज होगा, ये 1 लाख ऐसे वो आपको जरूर हेल्प करेगा, सुपरवाइज करेगा, सपोर्ट करेगा। तो वो सारी चीजें पावर आपको वहां से मिलेगी। और अब जो मैं चौंकाने वाली बात बोल रहा था वो ये है कि अगर सक्सेसफुल फिल्म और जितनी भी चीजें हमने बोली वो एग्जीक्यूट हुई, पब्लिक सपोर्ट जल्दी से जल्दी हमें मिला, 1 लाख सीड ऑफ चेंज हमें मिल गया हमारे, तो फिर जो 15 एपिसोड्स का फाइनल एपिसोड होगा हमारा, उस फाइनल एपिसोड में आप एज अ चीफ गेस्ट एलोन मस्क को देखेंगे। वो टेस्ला वाले। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दी एलोन मस्क। हमारे इस प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर में वो है, एंड वी आर प्लानिंग फॉर दिस। दिस विल हैपन ओनली एंड ओनली इफ योर सपोर्ट इज देयर। आप चाहोगे तो ये होगा, और ये फिल्म इसी तरह एग्जीक्यूट हो पाए, तो ये बहुत ही मैं एश्योरेंस विजन हमारी ये कोशिश है जी, बिल्कुल।
तो एलोन मस्क इज गोइंग टू बी द फाइनल चीफ गेस्ट ऑफ दिस एपिसोड, फाइनल एपिसोड। ओके, यस, वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड फॉर दैट। तो बस आपके सपोर्ट की इंतजार है। बाकी तो हमने बहुत कुछ बना के रखा है बड़ा, इससे भी बड़ी चीजें रिवील होंगी जो चीज हम अभी नहीं कर सकते इस पॉडकास्ट पे। बिल्कुल। लेकिन इतना तक आपको मैंने रिवील किया कि एलोन मस्क हमारे चीफ गेस्ट हो सकते हैं, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन भी था हमारा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मैं बताना चाहूंगा। बिल्कुल, मैं तो बहुत ज्यादा क्यूरियस समझ रहा हूँ कि आपके एक्सप्रेशन देख के मुझे लगा कि हाँ, आपके लिए भी ये सरप्राइजिंग। आई होप कि आपके व्यूअर्स के लिए भी होंगी, सब्सक्राइबर्स के लिए। तो रीज़न इसमें बहुत इंटरेस्टिंग था, इसलिए मैंने आपको खुद कहा कि मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं इतना बता दिया आपको जी, तो इसके पीछे रीज़न क्या था। रीज़न ये था कि आपने तो सुना ही होगा, लगभग सभी लोगों ने, मेजॉरिटी लोगों ने जो उनको फॉलो करते हैं या फिर जानते हैं उनके बारे में, एलोन मस्क इज अ वेरी इंस्पायरिंग फिगर आफ्टर ऑल। तो खासकर यूथ में है बहुत इंस्पायरिंग वो। तो दुनिया के नंबर 1 आदमी भी हैं वो। तो इस रीज़न ये था कि वो हमेशा हर मंच पे, हर इंटरव्यू में, इंटरव्यू देने से पहले तो झिझकते नहीं है वो, और जब देते हैं तो वो एजुकेशन सिस्टम मेंशन जरूर करते हैं। राइट। तो अगर ग्लोबल लेवल पे मुझे अगर किसी को एक ब्रांड एम्बेसडर चेहरा बनाना हो या आइकॉन बनाना हो, अगर वो एग्री हो तो वो एलोन मस्क होगा। पहला रीजन ये था। उसने हमेशा कहा है जो हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम तो इस पे काम कर रहे हैं। हाँ। वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम बोला तो है उसने। इतना बड़ा आदमी होते हुए भी वो पैसे को लेके कुछ और बातें कर सकता था। सही बात है। लेकिन वो एजुकेशन सिस्टम मेंशन करता है। आई सैल्यूट हिम फॉर दैट, एटलीस्ट फॉर दिस, कि कम से कम इतने बड़े लेवल पे जाके उसने एजुकेशन को अपने इंटरव्यू का पार्ट बनाया सिस्टम का, और बोला खुल के कि दैट ही डोंट बिलीव ऑन दिस सिस्टम, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम, जो इंडिया में लोग मानते हैं कि इंडिया का खराब है, लेकिन अमेरिका डेवलप है। राइट। वो मिथ भी वो तोड़ रहा है। इसलिए मैं उसे सैल्यूट कर रहा हूँ कि आपके सबसे बड़े पावरफुल नेशन जो आप मानते हैं, अमेरिका, यूएस, उसका एजुकेशन सिस्टम को उसने डायरेक्टली बॉयकॉट किया सिस्टम को। ये रीजन है पहला। दूसरा रीजन है बहुत इंटरेस्टिंग। एक समिट हुआ था ग्लोबल, जिसमें एलोन मस्क आए थे, और उनसे पूछा गया कि व्हाट इज द रीजन फॉर योर मिशन मार्स। बहुत इंटरेस्टिंग था ये क्वेश्चन। आपको अवेलेबल होगा, मिल जाएगा यूट्यूब में, देख सकते हैं। हाँ। तो वो उसमें जब क्वेश्चन पूछा गया ग्लोबल समिट में, तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि आप कुछ दिनों में देखेंगे कि एआई जो हमारे बीच आई है, हाँ, आपने आई होप सुना ही होगा। राइट। एआई इस तरह से हावी हो जाएगा। एआई के बारे में भी वो बार बार मेंशन करते, तो उस प्रोग्राम में भी उन्होंने पहली बार मेंशन किया था, बताया था कि एआई ऐसा हो सिचुएशन क्रिएट कर देगा। मुझे डर है ऐसा होगा, मैं चाहता नहीं हूं कि ऐसा हो। उन्होंने ये मेंशन किया था कोट करके कि अगर एआई जिस तरह से बढ़ रहा है, अगर जगह ले लिया, तो फिर किसी भी लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट के नाम पे कोई चीज ज्यादा नहीं बचेगी। सही बात है। मेन स्ट्रीम एम्प्लॉयमेंट की मैं जो बात, मैंने जैसे आपको बताया एम्प्लॉयमेंट क्या है, राइट, मैं उस एम्प्लॉयमेंट की बात कह रहा हूँ कि वो नहीं रहेगी। वो क्योंकि डेवलप होगा। एआई अभी आप जैसे देख रहे वैसे ही नहीं रहेगा। हाँ। सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स दे दे रहे हैं और आपको स्ट्रक्चर बना दे रहा है, आपको फॉर्मेट दे दे रहा है। ये तो इसका शुरुआत है, सोचिए फिर इसका खात्मा कैसे होगा। सही बात है ना। ये बहुत ही डेंजरस लेवल पे जाने वाला है, और इसमें डेवलपमेंट की बू भी है और ह्यूमैनिटी का एंड खात्मा भी है। सही बात, ठीक है, क्योंकि ह्यूमैनिटी का खात्मा नहीं होता इससे। मैं इसमें थोड़ा इंटरफेयर करूंगा एलोन मस्क की बात पे कि ह्यूमैनिटी का खात्मा नहीं होता यहाँ पे। लेकिन क्यों हो रहा है? अगर ह्यूमैनिटी अपने पोटेंशियल और एआई के साथ पैरेलली चल पा रही होती तो किसी को कोई हार्म नहीं करता। एआई कभी नहीं हार्म करता। सही बात है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि एआई जिस स्पीड में भागेगा, टेक्नोलॉजी जिस स्पीड में बढ़ रहा है, उसको देखते हुए जो एजम्पशन है हमारे कि वो जिस स्पीड में भागेगा, वो स्पीड तो कवर करना छोड़ दीजिए, आप अपने पोटेंशियल को खत्म कर चुके, पता ही नहीं कि होता भी है। सही बात है। उस सिनारियो में ये डेंजरस है। जैसे कि अभी हम देखते हैं, जैसे चैट जीपीटी आया, हाँ, तो अब हमको अगर एप्लीकेशन लिखनी है, हाँ, खाली प्रॉम्प्ट डालना है, हाँ, तो हम तो फॉर्मेट भूल चुके हैं कि भाई एप्लीकेशन बनती कैसे। कुछ लोग जैसे हम नंबर अभी सेव कर लेते हैं फोन पे, याद करना भूल गए, हाँ, उसी तरह वो फॉर्मेट्स भी भूल जाएंगे हम धीरे धीरे। ठीक है, वो और भी चीजें, सिर्फ फॉर्मेट्स की बात तो छोटी चीज है, बहुत छोटी, अभी और आने वाला है। मेनी मोर थिंग्स आर टू बी कम, मतलब अभी हमने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया नए चीजों को, दे आर गोइंग टू कम इन फ्यूचर। तो अभी मैं जो वापस जो बात बोल रहा था उस पर आता हूँ कि डेंजर आपने समझ लिया कि एआई क्यों है। हाँ, नहीं तो डेंजर नहीं है, एआई है। सही बात। अगर हम पैरेलली चले, ह्यूमन पोटेंशियल को भी उतना वैल्यू दिया जाए जितना एआई है,
तो ह्यूमन पोटेंशियल तो हमने कभी सोचा ही नहीं, निकाला ही नहीं, तो वेल बराबर में लाना तो दूर की बात है। और जो कि सिर्फ एजुकेशन सिस्टम से पॉसिबल है, जो हमने बनाया है, क्योंकि नया आप फ्रेमिंग करोगे, जाओगे बनाने, फिर आपको भी 10 साल लगेगा। सही बात है। आप ये करो बस वो 1000 साल हो जाएंगे। हाँ, अभी जो 100 साल है वो 1000 साल और लगेंगे आपको, मुझे जिस सिनारियो देखते हुए लग रहा है। तो अब जो बात आती है कि एलोन मस्क जो बोल रहे थे वहां पे कि एआई आएगी, तो फिर आपको सब्सिडाइज करना होगा हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ 1500, 2000 रुपये, 5000 रुपये हर इंडिविजुअल व्यक्ति पे। ओके। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा भी सिचुएशन क्रिएट होगा इसी के चलते, क्योंकि आपने पोटेंशियल नहीं निकाला एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, फेक एजुकेशन सिस्टम को यूज किया। कहीं ना कहीं यही बात उसमें भी है, उनके बातों में, कि तो फिर ये होगा कि एक सिविल वॉर बड़े लेवल पे आपको देखने को मिलेगा और टारगेट होंगे बहुत सारे लोग, पैसे छीने जाएंगे दिन दहाड़े। एग्जिस्टेंस करना है आपको, पैसा ही माध्यम है, क्या करेंगे आप? आपको जिंदा रहना है, क्या करेंगे? ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का उपाय वो है नहीं। सही बात है। तो आपको या तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज बिना कुछ किए करते रहे, आप जबरदस्ती खाओ और जिंदा रहो, इसको हम कहते हैं सोशलिज्म। हाँ, जैसे बाकी एनिमल्स भी जिंदा हैं, हाँ। खा पी के एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं नेचर रिसोर्स कर दे रहा है, आपके लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पैसा दे, आप खा के जिंदा रहो, ये जरूरत बन जाएगी। नहीं तो बहुत बुरा चीज देखने को मिलेगा फ्यूचर में, बहुत ही डिवास्टेशन, एक एपोकलिप्स दिखेगा आपको। ये बात उसने मेंशन किया। तो टैंकर ने बोला तो फिर ये तो आप अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी काम कर रहे हैं। हाँ। उन्होंने कहा कि नहीं, दिस इज नॉट अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, दिस इज टू सेव ह्यूमैनिटी, अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, उन्होंने कहा। तो वो पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो रिसोर्सफुल लोग हैं, अमीर हैं, उन्हीं के लिए ये मिशन मार्स है। कि मिशन मार्स में हम अगर 1 लाख अमीर लोगों को भी बचा के लेके चले गए, तो कम से कम पूरा ह्यूमैनिटी का जो ब्रीड है ना, ह्यूमन ब्रीड, वो खत्म नहीं होगा, हेमोसेपियंस का। हम कुछ लोगों को बचा देंगे। सही बात है। नहीं तो वो नीचे अगर रहे ना, तो पहले टारगेट वही होंगे। हाँ, पहले उन लोगों को ही नूचा जाएगा और लूटा जाएगा और खत्म किया जाएगा। फिर आप भले अभी आप इग्नोर कर रहे हो पैसे वाले हो के एजुकेशन सिस्टम को, तब सोचोगे कि क्यों नहीं एजुकेशन सिस्टम हमने सपोर्ट कर दिया, तब देर हो जाएगा। ठीक है, और वो बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि बहुत स्पीड में बढ़ रहा है। तो वो बच जाएंगे और बाकी ह्यूमैनिटी खत्म होगा। लेकिन यहीं पे हमारी भी एक एंट्री है जो बताता है कि हम और एलोन मस्क एक जैसा काम करते हैं। यही दूसरा रीजन है उनको चीफ गेस्ट बुलाने का। ओके। कि वो ऐसा मानते हैं कि अर्थ में ऐसा आप सिचुएशन बना नहीं है अनटिल अनलेस कुछ एजुकेशन सिस्टम में हो। अभी हमारी उनकी मुलाकात नहीं है, इसलिए शायद वो ऐसा सोच रहे हैं। हो सकता है। और हम ये इमेजिन करते हैं कि हमें सबका सपोर्ट अगर मिले, जल्दी 1 लाख सीड ऑफ चेंज मिले, तो ये पॉसिबल हम लोग करेंगे कि इस अर्थ पे एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, क्योंकि हम नया एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। वो भी वही कह रहे हैं कि नया एजुकेशन सिस्टम नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता कि कोई चर्चा कर रहा है, इसीलिए वो मिशन मार्स बना रहे। तो हम दोनों का मिशन समझिए कि पैरेलल ही है, बल्कि हमारा 1 स्टेप अहेड है, क्योंकि हम इसी अर्थ पे एग्जिस्टेंस देने के कोशिश में है, और वो अर्थ से भगा के 1 लाख लोगों को सिर्फ एग्जिस्टेंट ह्यूमन को बचाने की कोशिश में है। तो यही है हमारा और उनका रीजन इनको चीफ गेस्ट बुलाने का। और इस बड़े मोटिव को सफल कराने का मैं आप सभी से, सब्सक्राइबर्स जितने भी पॉडकास्ट में जाता हूँ, जो लोग देखते हैं, जिन तक जिस माध्यम से भी पहुंचे, मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि पहले जो 1 लाख लिमिटेड स्पॉट्स हैं, आप उनको जल्दी से भरिए। हमें वो सीड ऑफ चेंज की इंतजार है 1 लाख कि हमारे पास आए, और इस देश में वो चेंज के लिए जो कभी हाईली इम्पॉसिबल है सोचना आज के डेट में, वो हम रियलिटी बना के ग्राउंड में दिखा सके पूरी दुनिया को। और इसी मायने में ना असल में आप सच में विश्व गुरु बन पाएंगे। जो हम बात कहते हैं ना, विश्व गुरु बनेगा, सबको होप है, वाइब्स आते हैं, वो वाइब शायद कहीं यही ना हो कि हम ही कर रहे हो शायद वो इनिशिएट। तो आप भी इसके रोल प्ले करिए और आप सीड ऑफ चेंज बनिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट हमेशा करूंगा, बार बार हाथ जोड़ के, और आप इसमें बन चुके ऑलरेडी, इसके लिए आपको धन्यवाद भी कहूंगा रणजीत। थैंक यू, आपने हमको ये मौका दिया बनने। थैंक यू वेरी मच, मुझे आपको भी कहना है। सो दिस इज द थिंग अबाउट दिस पार्टिसिपेशन। सो सर, मेरे को एक बहुत अभी एकदम से ऐसा डाउट आया कि जैसा कि आप है ना कलकत्ता से बिलोंग करते हो, कोलकाता से, जो कि टियर 1 सिटी में आता है और वहाँ पे सारे रिसोर्सेज और एवरीथिंग है, बट आपने कोलकाता से लगभग 1000 किलोमीटर दूर जो कि राजस्थान है, उसमें भी उदयपुर जो टियर 3 सिटी है, उसका एक पॉडकास्ट को चुना। तो मतलब क्या, मतलब मेरे कोई समझ नहीं आई ये बात। देखिए, मैं बहुत अपने इंटरेस्टिंग बात पूछ लिया कि ये भी हमारे एक रिसर्च वर्क का स्ट्रक्चर ही था। ओके, मैं आपको ये भी बता दूं बहुत इंटरेस्टिंगली, एक्चुअली हमने सिर्फ राजस्थान में नहीं सोचा है, हमने टारगेट किया 10 ऐसे स्टेट्स को, जो बहुत इन्फ्लुएंशियल है इंडिया के लिए, भारत के लिए और यूथ के लिए। और पार्टिसिपेशन में इन 10 स्टेट्स को मैं पहले मौका देना चाहूँगा। तो उसमें जब बंगाल में एक पॉडकास्ट हमने किसी एक को ही सिलेक्ट किया, उसी तरह राजस्थान में हमने सिर्फ राजस्थान के लिए एक ही
पॉडकास्ट सेलेक्ट किया जो कि आपका था अरब टॉक्स। अच्छा, वो रीजन ये था कि हमें पूरे राजस्थान में कोटा एक जगह है, आप जानते ही हैं, आप यहाँ से हैं तो कोटा एक जगह है जहाँ पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं। एजुकेशन का एपी सेंटर बना दिया गया है, ठीक है। मैं वो है नहीं कहूँगा, बना दिया गया है। तो अनफॉर्चुनेटली जो भी है, मतलब जितने विक्टिम्स हैं उन विक्टिम्स में सबसे दर्दनाक कहानियां जो आती हैं ना, उनके वो एजुकेशन सिस्टम, फेक जो एजुकेशन सिस्टम है उसके विक्टिम्स अगर मैं बोलूं तो उसमें सबसे दर्दनाक स्टोरीज जिसके हैं वो कोटा से निकल जाते हैं। तो मुझे ये था, हमारे टीम को और हमको भी ये टारगेट करना था कि ये कोटा को हमें टारगेट करना है और उन तक बात तो ज़रूर पहुंचाना है, और उनमें से हमें मेजॉरिटी पार्टिसिपेंट्स अगर मिले तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि उन विक्टिम्स के जख्म पे मरहम जैसा काम करेगा ये। राइट। और उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देगा कि आप आगे बढ़ो, अगर कुछ घुट रहे हो, नहीं बोल पा रहे हो, तो हमारे थ्रू आप कुछ बोल सको, खुल के एक विजडम पा सको। और उसके लिए हमने सिर्फ, जैसे मैंने कहा, आज स्टेट में एक ही सिलेक्ट किया, तो हमें बहुत ढूंढा, देखा हमारी टीम ने और बताया फाइनली कि अरब टॉक्स मुझे लगता है कि इज द बेस्ट वन फॉर दिस बिग पर्पस, एंड आई होप इट वुड बी। आपके सब्सक्राइबर ने इतना भरोसा किया, मतलब हाँ बिल्कुल, हमें वेरी ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। और हम ये उम्मीद करते हैं आपके सब्सक्राइबर, आपके व्यूअर्स या और भी जो आपके सब्सक्राइबर बनने वाले हैं, वो सब इस मोटिव को और आपके अरब टॉक्स के जो हमारा होप है, इस होप को रियलिटी में बदले। और हम उम्मीद करेंगे कि हमने जैसे हर स्टेट वाइज एक पॉडकास्ट सेलेक्ट किया, राजस्थान के ये बेस्ट पॉडकास्ट में से ही निकले और इस बड़े मिशन को सक्सेसफुल करने में हमारी मदद करे, हमारे कंधे से कंधे मिलके चले। आप भी हमारे टीम के एक पार्ट हो, बिल्कुल है ना। तो ये सब होप करके मैं राजस्थान से, उदयपुर से, राजस्थान वासियों से और जो कोटा में आने वाले पूरे इंडिया के बच्चे हैं उन सभी से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उनका सपोर्ट स्पेशली। और बाकी इंडिया के स्टेट से तो मैं कर ही रहा हूँ, जैसे कि बंगाल है, बिहार है, और आपके दिल्ली है, मुंबई है, क्योंकि ये बॉलीवुड की बात है तो मुंबई भी जाएगी। पर फर्स्ट फेज में हमने बंगाल और बिहार और राजस्थान को सेलेक्ट किया, क्योंकि राजस्थान में पूरे देश से कोटा में पढ़ने आते हैं लोग, तो होप के साथ जा रहे हैं राजस्थान की। आई होप कि मेरा होप गलत नहीं होगा। बिल्कुल, यहाँ के लोग सच में इतने पेट्रियोटिक और इतने इंटेंशन वाले होंगे कि इस एजुकेशन सिस्टम का कुछ ना कुछ हल निकाल के दे ही देंगे दुनिया के सामने।